اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة سلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. हर बिगड़े मुकद्दर को बनाते हैं मोहम्मदी हर बिगड़े मुकद्दर को बनाते हैं मोहम्मदी हुई हुई बस्ती को बसाते हैं मोहम्मदी फिर दोस्त के वो जल्द दिखाते हैं मोहम्मदी अल्लाह की रहमत को लुटाते हैं मोहम्मद या रब तेरे हबीब का या रब तेरे हबीब का दरबार चाहिए या रब तेरे हबीब का दीदार चाहिए या रब तेरे हबीब का दीदार चाहिए हमको रसूल पाक का हमको रसूल पाक का दरबार चाहिए सुए मदीना देख ले काबे की दीद हो सुए मदीना देख ले काबे की दीद हो सरकार के करम का वो अंबार चाहिए सरकार के करम का वो अंबार चाहिए कमली का ताया सर पे अब एक बार डालिए आसी पुकारने लगे आसी पुकारने लगे मुख्तार चाहिए आसी पुकारने लगे रुबाब इतनी अर्ज है सुनिएगा मुस्तफा तैबा की खाक चाहिए तैबा की ताक चाहिए दीवार चाहिए तैबा की खाक चाहिए दीदार चाहिए या रब तेरे हबीब का दीदार चाहिए जन्नत है दूर क्या हुआ तैबा तो पास है जन्नत है दूर क्या हुआ तैबा तो पास है गुलजार को करीब का गुलजार को करीब का गुलजार चाहिए गुलजार को करीब का गुलजार चाहिए या रब तेरे हबीब का दीदार चाहिए हमको रसूल पाक का दरबार चाहिए दरबार चाहिए अल-फातिहा इला अशरफिन नबील करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मालिक यौमिद्दीन
इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून इलाही व फ़ज़्ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़ी अब मजलिसे चारुम बयां कर तसद्दुक़ मुस्तफ़ा पर अपनी जां कर कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, तमामी पेशवा के पेशवा हैं। वो सब अपने में थे कि चार जानी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के यार जानी। उमर के बाद दुई अमरोज आकर ये बया सभी उस्मा से अक्सर सुजिल नूरैन उस्मा शाह वाला सपहरे दीन का रोशन उजाला। रसूल अल्लाह के दामाद मकबूल दो दुख्तर पाए थे हजरत से माकूल। अली इब्ने अबी तालिब मुकर्रम ये बैत तो सारों से मुकद्दम। वो बैत करके सब राजी हुए हैं, सिदक से उनके फरमा पर रहे हैं। भी उनके वक्त में इस्लाम बिस्यार हुआ जो महरुमा दुनिया में इजहार। वो थे वही कलीमुल्लाह कलामुल्लाह के खातिम, निहायत उनके हैं आला मरातिब। हजारों से मरातिब उनके हैं और उन्हों से एक कहता हूँ मैं फिलफौर। रसूल अल्लाह खुले बैठे थे एक रोज, रिदा तन से गिरी थी जेर अंदोज। सहाबा सबसे गिरदा गिर्द हाजिर, मुसलमाना ने अंसारो मुहाजिर। दलीला और हदीसों का तमस्कुर, हुई थी वही आयत ताज़ा मंसूर। तो हजरत ने रिदा तो इतने में सहे उस्मान आए, जो वो काने हया तशरीफ लाए। सो हजरत ने रिदा को जल्द लेकर ये सरपोश सब अपने बदन पर, जो हो आरास्ता बैठे पैगंबर वहीं पूछे हैं असहाबान दीगर, ये क्या बाइस हम बैठे हैं सारे, रदा अपनी मुबारक को उतारे। जो ही उस्मान ज़िल्नूरैन आए, रदा आरास्ता कर बैठे हो बारे। सो हजरत सुन के फरमाने लगे हैं, मुनाकिब हजरत उस्मा कहे हैं। ये जब आए हैं घर से अपने बाहर, फरिश्ते भी रिदा उड़े हैं तब से। हया और शर्म उनकी देख बारे, मलक करते हैं खुद आदाब सारे। निहायत उनकी शर्मो हया से, निदा है ये जनाबे किबरिया से, कि मस्जिद में चले आते हैं उस्मान, हया से बैठना है अहले ईमान। मलायक के अदब को देख कर मैं, रिदा लेता हूँ अपने तनु पर मैं। अजीम शाह वाली जाए उस्मान, किए हजरत पे अपने जान कुर्बान। गनी थे सब अरब में शाह वाला, ये उस्मान से वहाँ का उजाला। लखा लाखों दिरहम मस्जिद बनाए, मुसलमानों को सब दौलत खिलाए। बिरादरान इस्लाम, हमारी चौथी मजलिस का आगाज़ हो रहा है। आइए आगाज़ मजलिस से पहले हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज की हमारी इस मजलिस में हज़रत उस्मान गनी हमारे तीसरे खलीफा और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हमारे चौथे खलीफा, उनका तमाम बयान किया जाएगा और उनकी कैसे शहादत हुई थी आपके सामने पेश करूँगा।
कल की मजलिस में आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में सुना कि किस तरह से उनके लूलू गुलाम ने आपको मस्जिद में शहीद किया था। तो कहते हैं कि जब दूसरा रोज़ निकला है तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा और दीगर तमाम सहाबा इकराम मस्जिद में हाजिर हुए हैं और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ के ऊपर बैत की है और अपना तीसरा खलीफा आपको मान लिया है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि उमर के बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। जैसे ही आपने हज़रत उस्मान गनी के हाथ पर बैत की, तमाम सहाबा इकराम और दीगर लोगों ने भी हज़रत उस्मान गनी के हाथ पर बैत की है और आपको अपना खलीफा मान लिया है। आपके बहुत सारे मनाक़िब हैं। आप तमाम अरब के लोगों में सबसे ज़्यादा मालदार अगर कोई थे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। गनी का लक़ब आपको इसलिए हासिल है क्योंकि आपने लाखों दिरहम खर्च करके मस्जिद बनवाई थी और गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों की हमेशा आप मदद किया करते थे। गरज ये कि आपने कुएँ खुदवाए थे और गरीबों को और अपने लोगों को पानी पिलाने का आपने बंदोबस्त कर रखा था, इसलिए आपको तमाम लोग गनी कहा करते थे। एक रोज़ का वाक़या इस तरह से रावी ने बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। गर्मी के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा था। ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपकी कमली मुबारक थी वो आपने अपनी ज़मीन पर रख दी थी, अपने जिस्म मुबारक से उतार कर ज़मीन पर रख दी है। लेकिन कुछ देर के बाद ये शोर हुआ कि हज़रत उस्मान गनी मस्जिद में आ रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये शोर सुना है तो आपने अपनी रिदाए मुबारक को उठाया और अपने जिस्म के ऊपर लपेट लिया है और अपना जिस्म ढाँक लिया है। ऐसे में सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या सबब है कि आप तो रिदा उतार कर बैठे थे, लेकिन जैसे ही हज़रत उस्मान गनी की आमद हुई है आपने अपनी रिदाए मुबारक अपने जिस्म पर डाल ली है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के दरवाज़े से बाहर निकले हैं तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी आपकी हया और शर्म को देखकर तमाम आपका अदब करने लगे हैं और अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है कि हज़रत उस्मान मस्जिद में आ रहे हैं, उनका अदब किया जाए। तो उस हुक्म के मुताबिक मैं भी हज़रत उस्मान गनी का अदब कर रहा हूँ। मैंने अपनी रिदा अपने तन पर डाल ली है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के महरम दिल होते हर हाल में शागिल वो शामिल, कई काफिर मुसलमानी में आए, हजारों काफिर ईमान लाए, निहायत साफ सीना नेक बातिन, रहे न एक जगह फरहत से साकिन, मगर हजरत उमर ने वक्त रहलत किए थे एक उस्मा को वसीयत कि तुम इब्ने उमैया को खबरदार न करना किस जगह पर भेज सरदार। तो वो अबू सफियान के फर्जंद दाना, हजरत माविया शरीफ फसाना, सबब ख्वाहिशी कदा उस्मा से अक्सर, कुराबत थी सो इस बाइस से कर कर, तलब कर शाम की सदरे हुकूमत, ना उस्मारत किए बहरे फतहुवत, रवाना कर दिए और शाम उस्मान, हजरत माविया पर करके एहसान, कराबत के सबब भिजवाए उस्मान, हुकूमत शाम की दी उनको उस्मान, दिए थे मुस्तफ़ा ने भी बशारत, मिलेगी शाम की तुमको हुकूमत। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में बहुत सारे ममालिक फ़तेहाब हुए हैं। मुल्क शाम को भी आपने फ़तेह किया था और ऐसे में मुल्क शाम को जब आपने फ़तेह किया तो हज़रत माविया, यजीद के जो वालिद थे हज़रत माविया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जय्यद सहाबी हैं और तमाम फतवाहत में हज़रत माविया ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो कहा जाता है कि एक रोज़ हज़रत माविया हज़रत उस्मान गनी के पास आए हैं। हज़रत उस्मान गनी आपसे बहुत कुराबत रखते थे, यानी बहुत मोहब्बत करते थे, आपकी दिल में बड़ा अदब करते थे। हज़रत माविया आपके पास आए हैं और हज़रत माविया ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे मुल्क शाम का सदर बनाकर भेज दें, वहाँ का गवर्नर बनाकर मुझे वहाँ भेज दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत माविया का जब ये सवाल सुना है तो आपने, उनकी कुराबत थी, आपकी मोहब्बत थी, तो इस वजह से आप उनके सवाल को रद्द ना कर सके और आपने हज़रत माविया को मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर भेज दिया है। कि हज़रत माविया यजीद के वालिद हैं
अब जब ये मुल्क शाम पहुँचे हैं तो यहाँ पर रावी ने इस तरह से लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी एक दिन आपको बशारत दी थी कि ऐ मुआविया, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको मुल्क शाम की हुकूमत मिलेगी। तो रिवायत है शहर में एक दीगर के कातिबे वही था मरवान, अक्सर किया था इमरा हर्फ मरवान, सो इस तकसीर पर वो दोजक के सुल्तान निकाले थे 12 कोस बाहर बवक्त अबू बकर सिद्दीक के अकबर, उन्होंने भी कोस 12 फिर निकाले, तो फिर हजरत उमर भी दौड़ डाले। वो 12 कोस कर उस पर मज़ाइब निकाले उसको वो सरदार आरिफ, जब आया वक्त उस्मान गनी का वो बहरुल खैर बे माओ मनी का, सो मरवान हो जलजाल उनका वो आया शहर में बदफाल उनका, सुने उस्मा सुना उसको निकाले सभी असहाब उनके पास आए, कहे हजरत निकाले भार इसको पीबू बकरो उमर कर ख्वार इसको, सबब क्या तुमने इसको ना निकाले, तो यूं उस्मान गनी बोले हैं भारे कि मैं हरगिज नहीं इसको बुलाया, ये आप ही आप अंदर शहर आया, मदीने में वो आजिज हो के आया, किया अपना बहुत शिद्दत से पाया, ते उस्मान गनी आई न सासाब, ये तकसीर उसकी अबू अल्ताब, मगर मरवा मोहत्ताकार परवास, ज़राफत और रियासत में था मुमताज, तो उसके देख कर उस्मान सब होश, वजारत का बिनाए हल्का दरगोश, कलमदाने वजारत उसको सौंपा, खिलाफत का हुआ हर सिमत गौगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम मरवान था। ये बड़ा ही कार परवाज इंसान था और हमेशा फितना अंगेजियाँ किया करता था। इसकी फितना अंगेजियाँ जब ज़्यादा बढ़ने लगी हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शहर बदल कर दिया, यानी मदीने मुनव्वरा से शहर के बाहर निकाल दिया है और उसको ताकीद की है कि मदीने मुनव्वरा में वो हरगिज़ नहीं आए। अब ये शहर बदल हो गया था जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, तो इसने शहर में दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन दोनों ने भी उस मरवान को शहर से बाहर निकाल दिया है, शहर बदर कर दिया है। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्त खिलाफत पर बैठे तो ये मरवान फिर से एक मरतबा मदीने मुनव्वरा में आया है और हज़रत उस्मान गनी के कदमों में गिर कर माफ़ी मांगने लगा है। जब माफ़ी मांगी है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको माफ़ कर दिया और उसको शहर में रहने की इजाज़त दे दी है। ये बड़ा ही बहुत दिनों तक इसने बड़ी चापलूसी के साथ काम किया है और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के ऊपर इसकी इस चापलूसी का ऐसा असर हुआ कि आपने उसको हुकूमत के कुछ कारोबार उसके हवाले कर दिए हैं। सहाबा इकराम ने जब ये देखा कि हज़रत उस्मान गनी ने इस मरवान को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी है तो उन्होंने आकर ये शिकवा किया है कि नबी पाक और हज़रत उमर फ़ारूक अबू बकर सिद्दीक ने इसको शहर से बाहर निकाल दिया था, आपने इसको क्यों बुला लिया और इसको अपने पास रखा है। तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि ये मैंने इसको बुलाया नहीं, ये ख़ुद आया है, इसने माफ़ी मांगी है। अल्लाह ताला भी बहुत सारे जुल्म माफ़ कर दिया करता है, तो मैंने इसका ये जुर्म माफ़ किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। गरज ये कि ये मरवान अब मदीने मुनव्वरा में रहने लगा है। कुछ दिनों तक तो इसने अच्छी तरह से काम किया, लेकिन उसके बाद में इसने कैसी साजिश की है समाज फरमाए। तो कई मुद्दत चला है कार महकाम, ना एक जर्रा किया कहीं पेशिया काम, मगर कई एक मुद्दत बाद यारा, सुनो वाले हवा के दोस्त दारा, कदा मुंशी होले शमशीर खामा, शहादत से किया खुरेज नामा, वजानिब मिस्र के हाकिम तमोमीन, रैयत पर किया था जुल्म निज़ीन, सुनामा उसके शिकवे का लिखे थे, बहुत से लोग नामा ले चले थे, लिखे थे उसमें शिकवा जुल्म बिस्यार, ना इस हाकिम को हम चाहते हैं जिन्हार, बुला लेना इसे तुम दर मदीना, ये बदअफ़ाल है और बदकरीना, एवज़ इसके कि तुम अब्दुल्ला को भेजो, बिसर सिद्दीक़ अकबर के नेक हैं को, सो नामा लिए अशखास मिस्री, हज़ार एक अस्करी की थी वो टुकड़ी, सो आते ही मदीने में हो दाखिल हुए हज़रत खलीफा साथ वासिल,
तो उस्मान गनी वो नाम लेकर इबारत से पढ़े अव्वल व आखिर, ये मालूम जुल्म हाकिम दी, ये मफहूम सब मज़कूर आई। कहे उनको के एक दिन सब्र करना, रहे साबित पे साबित पाँव धरना, सबा इंशाअल्लाह हाकिम नौ, बजानिब मिस्र के करना रवा रहो। ये कहकर उनसे और घर को सिधारे, वे आसूदा कैलूले से भारे, ना आंखें बंद हों टिक मिसले नरगीस, रसूल अल्लाह को देखे हक के मोनीस। देखे सुहाब खुर्शीद रिसालत, लिए दो जाम बैठे थे वराहत, दोनों प्यालों में शरबत था मुसफ़ा, और नाना ने जन्नत का मुगल्ला। सो हजरत देख कर उस्मा को बोले, क़ज़ा के हुक्म का इसरार खोले, ऐसिल नूरैन फरदा हमसे मिलकर, बहुत फरहत करेंगे एक बदीगर। कहे उस्मान है सालार मुख्तार, हमेशा वस्ल के बाइस हूँ तैयार, वहीं होशियार होकर शुक्र बिस्यार, अदा कर कर बजाए सजदा हर बार। वहीं मस्जिद में आए शाह उस्मान, बुलाए सब अकाबिर और अरकान। एक वाक़या लिखा है राजी ने इस तरह से कि मिस्र शाम भी उस वक्त फतेह किया गया था, और मिस्र में एक हाकिम को मुकर्रर किया गया था। वो हाकिम जब हुकूमत करने लगा है तो कुछ दिनों के बाद उसने रियाया के ऊपर जुल्म व सितम ढाने शुरू कर दिए हैं। उसके जुल्म व सितम की ताब न लाकर शहर के तमाम बड़े बड़े लोगों ने एक काफ़िला तैयार किया है, यानी 1000 सवारों को तैयार किया, और उनके हाथ में एक नामा दिया है, एक ख़त दिया है, और हज़रत उस्मान गनी के पास भेजा है। हज़रत उस्मान गनी उस वक्त खलीफा थे, उनके पास ये नामा जब पहुंचता है उसमें लिखा गया था कि ये हाकिम जो मिस्र में रखा गया है, ये लोगों के ऊपर बहुत जुल्म सितम करता है, इसको यहाँ से माजूल किया जाए, वापस बुला लिया जाए, और इसकी जगह पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर यानी अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे अब्दुल्ला को यहाँ का हाकिम बनाकर भेजा जाए। ये नामा लेकर वो मिस्र के लोग आते हैं, और ये नामा जब हज़रत उस्मान गनी पढ़ते हैं तो आप तमाम लोगों को ठहरने का हुक्म देते हैं कि मैं अब एक रोज़ तमाम लोगों से मशवरा करूँगा और उसके बाद मैं नया हाकिम रवाना करूँगा। आप इतना कहकर अपने घर पर तशरीफ़ लाते हैं। कैलूला करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम के लिए जब आप लेटते हैं, आपकी आँख लगती है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको अपना दीदार दिखाते हैं। आपके पास 2 जाम रखे हुए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी से कहते हैं, ए उस्मान आ जाओ, तुम्हारे लिए जाम तैयार किए गए हैं, तुम और हम मिल के कौसर के ये जाम पिएंगे। हज़रत उस्मान गनी को ये जब बशारत हो जाती है तो हज़रत उस्मान गनी वहाँ से उठते हैं, और जब उठकर मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में आने के बाद आप क्या करते हैं समाअत फरमाएं। तो वहीं मस्जिद में आए शाह उस्मान, बुलाए सब अकाबिर और अरकान, बुलाए सब सहाबा और कबाइल, किए असनाद बुरहानो दलाइल, वसीयत कर अली को और खिलाफत, ये तफवीज़ के सिर्रे अमानत। वहीं हसनैन को जल्दी बुलाए, गले से दुर्रे मिर्जा को लगाए, भी उनका वाक़िया कर याद रोए, जिगर के लख्त मिज़गा में पिरोए, पुकारे कर या यूहन्नास, गिरेगा इनके गम से चरख गातास। हुसैना का जो कोई मातम करेगा, यकीन है वो कि भाई माँ मरेगा। मुझे उस हक ताला की कसम है, न कुछ मैशर में उसको खौफ गम है। जो कोई हसनैन के मातम में रोवे, खलासी 2 जहां में उसको होवे। ये सुन हुज़ार मजलिस हक कहे हैं, तमामी खल्क ने मातम किए हैं। लगे रोने को खासो आम मिलकर, कहे है हाथ गम अल्लाह अकबर। कहे उस्मान तब हजरत अली को, कि वो शेर खुदा हक के वली को। कहे है अलविदा शाह मर्दा, सबा हसनैन पर होता हूँ कुर्बान। वली अल्लाह मेरे पर होगा बलवा, शहादत का मिलेगा जामे फरदा। ये सुनते ही वसदुल्लाह गाजी, ये अश्के रवा से चश्म सोजी। विसारा रो के सारों को रुलाए, उस्मा को गले अपने लगाए। वसीयत करके उस्मान गनी साहब, विदा होकर चले हैं घर के तैजाब। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए हैं। बशारत आपको मिल चुकी थी कि इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होना है, तो आपने मस्जिद में आकर तमाम लोगों को जमा किया है। जमा करने के बाद में
आपने हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलवाया, उनके गले से लगाने के बाद में लोगों के सामने रखा है कि हज़रत इमाम अली मकाम के ऊपर एक ऐसा सख्त वक्त आएगा और वो अपने इम्तिहान में कामयाब और कामरान होंगे। ऐसे वक्त में जब उनकी शहादत हो जाएगी तो जो हज़रत इमाम अली मकाम के गम को मनाएगा, है ना, उनका गम अपने दिल में रखेगा, तो कल मैदान महशर में मैं उस शख्स को, उसकी शख्स की शफाअत करूँगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मिलकर उसको जन्नत में ले जाऊँगा। यह हज़रत उस्मान गनी ने अपनी ज़बान हाल से कहा है। उसके बाद में आप तमाम लोगों से एक बाद दीगरे मिलकर रुखसत होने लगे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा के पास जब बात आई है, मौला अली मुश्किल कुशा से जब आप गले मिले हैं तो आपने आहिस्ता से मौला अली मुश्किल कुशा को कहा, ऐ मौला, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ बलवा होने वाला है, यानी लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं और शहादत का जाम मुझे मिलने वाला है। आपने जब ये बात कही है तो मौला अली मुश्किल कुशा को बड़ा ताज्जुब हुआ और आप उनकी सूरत देखने लगे हैं। गरज ये कि तमाम लोगों को आपने रुखसत किया है और रुखसत करने से पहले तमाम साहबा इकराम से आपने कहा कि मेरी शहादत के बाद में यहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा को चौथा खलीफा बनाया जाए। आप देखिए कि वसीयत करके जब मौला अली मुश्किल कुशा घर पर हज़रत उस्मान गनी घर पर तशरीफ़ ले आते हैं, दूसरे दिन जब होता है तो मिस्र के जो लोग आए हुए थे वो तमाम के तमाम आपके सामने आकर खड़े होते हैं और अपना वादा याद दिलाते हैं। तो सबा जब रोज़ वादा मिस्रियों का, जो आया सो वहीं उस्मान वाला, चले मस्जिद में वो रुकने ज़माना, गुजारे फर्ज सुन्नत का दुगाना, खलीफा वक्त उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, वज़ीर अपना बुलाए नैस मरवान, लिखाने को लगे नामा गिरामी, बस हुए मिस्र वो सुल्तान नामी, लगा लिखने सरफराजी का नामा, सियारूले सियारूई का खामा, हुकूमत का किया तौमार तैयार, बना में अब्दुल्ला बिन मुबकर सरदार, तो उसका हाकिम के तय माजूल कर कर, अमल इनका चले मकबूल कर कर, वो नाम मालिक के सारों को सुनाए, भी उस पर मोहर कर सबको दिखाए, लिफाफा करके उस्मा पाक बुनियाद, दिए अब्दुल्ला को करने के इरशाद, करीबे 4000 असवार नामी, वो अब्दुल्ला हले नामा गिरामी, बसात ने वहाँ से कूच कर कर, चले हमरा हले कर साथ लश्कर, खलीफा और अली हमरा होकर, गए बाबे मदीना तक वो मिलकर, रवाना कर बजानिब मिस्र उनको, अब आगे बोलता हूँ जिक्र तुमको। सुबह जब हुई है तो मिस्र के लोगों ने अपना वादा याद दिलाया है और आपसे कहा है कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबू बकर को वहाँ का खलीफा बनाकर भेजिए, वहाँ का गवर्नर बनाकर भेजिए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वज़ीर मरवान को बुलवाया है और आपने उसको एक ख़त लिखने के लिए कहा, जिसमें आपने ये मज़कूर किया है कि मैं यहाँ से अब्दुल्ला बिन अबू बकर को भेज रहा हूँ, उनको वहाँ का गवर्नर बनाया जाएगा और जो गवर्नर वहाँ पर है उसको माजूल कर रहा हूँ, उसको यहाँ मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया जाए। इस तरह का हुकूमत का आपने ये सरफराजी का नामा लिख कर उसके ऊपर आपने मोहर नबूवत लगा दी है और लगाने के बाद में अब्दुल्ला बिन अबू बकर के हाथ में साथ में आपने 4000 सवारों का एक लश्कर आपके साथ में कर दिया है। अब ये 4000 सवारों का लश्कर लेकर अब्दुल्ला बिन अबू बकर मदीना मुनव्वरा से मिस्र की तरफ रवाना हो रहे हैं। दरवाजे तक, मदीने के दरवाजे तक जाकर हज़रत अली और उस्मान गनी और दीगर तमाम सहाबा ने अब्दुल्ला बिन अबू बकर को मिस्र की तरफ रवाना कर दिया है। इधर तो आप मिस्र की तरफ रवाना हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो मरवान वज़ीर जो था क्या चालबाजी करता है, समात फरमाएं। सो उस्मान गनी वहाँ से फिरे हैं, उसी दम अपने घर जानिब चले हैं, इधर मरवान मौजी फितना कर कर, लिखा फिर दूसरा नामा मुकर्रर, भी अब्दुल्ला से उसको दुश्मनी थी, अदावत जाकंदनी थी, लिखा उसको क्या वाली मिसर के, मेरे दोस्तों और टुकड़े जिगर के, वो नामा नाम उस्मान, लिखा था उसमें वो इस तरह शैतान, या
अब्दुल्ला बिन अबी बकर फिलहाल, मदीने में है मेरे सर पे जंजाल, इसे इस वास्ते भेजा हूँ उस जा, वो वहाँ पहुँचे तलक तू कत्ल पहुँचा। मैं इस जा मार नहीं सकता हूँ इसको, जो मैंने ये लिखा हूँ हुक्म तुझको, जो ही आवेगा त्यों ही कत्ल करना, बजरगे तैब इससे ना गुजरना। ये नामा लिखिया तैयार मरदूद, गया उस्मा के घर को आतिशी दूध। थी उस्मान गनी को एक आदत, करे मोहरे खिलाफत की हिफाजत। वो जब दारुल खला में आप जावे, लिबास अपना बरूने दर उतारे, दरे बैतुल खिला के पेश एक ताक, रखे पोशाक उसमें शाह आफाक, मोहर को भी रखे उस ताक भीतर। वो सब मामूल का मालूम यकसर, वो सब मरवान को दा दस्तूर मफहूम। गया उस वक्त घर में वो नहीं शूम, ना कोई देखे तलक वो मोहर लेकर, किया सिक्का तगल्लुब खत के ऊपर। वहाँ से जल्द तर बाहर गया है, ना कोई एक शख्स फिर उसको मिला है। निकलते ही वो दो कासिद बुलाया, वो खुफिया नामा दे उनको चलाया। कहा उनको कि तुम लश्कर से बाहोश, तफावत रख निकल जाना हो खामोश। मगर एक रोज अव्वल उनसे जाकर, ये नामा आ मिले मिस्री को देकर। सौद शख्स कासिद मिसले ताहिर, निकल बाहर गए चालाक व शातिर। ये मरवान ने एक चाल चली है, उसको हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर से बहुत दुश्मनी थी, और उसने ये सोचा है कि अब दुश्मनी निकालने का यही वक्त आ गया है। तो उसने क्या किया है कि एक दूसरा ख़त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से लिखा, यानी आपका नाम डालकर उसने ये ख़त लिखा, और मिस्र का जो हाकिम था उसके पास ये ख़त रवाना किया है। उस ख़त में उसने लिखा है कि मैं अब्दुल्ला बिन अबू बकर को मिस्र की तरफ भेज रहा हूँ, मिस्र में दाखिल होने से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर को कत्ल कर देना। ये इसने उस्मान गनी की तरफ से इस तरह से मजमून बना कर लिखा, और अब उसके ऊपर ये ज़रूरत थी कि मिस्र उसके ऊपर उस ख़त के ऊपर मोहर नबूवत की जाए। उसको मालूम था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहर नबूवत कहाँ रखा करते हैं। हज़रत उस्मान गनी को एक आदत थी कि जब आप बैतुल खला में यानी संडास पेशाब करने के लिए जाया करते थे, तो आपके बैतुल खला के बाहर एक ताक थी, उस ताक के अंदर तमाम आप अपने साजो सामान को रखा करते थे। ये तमाम बातें इस मरवान को मालूम थी। वो मरवान चुपके से घर में दाखिल हुआ है और वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर मोहर खिलाफत रखी गई थी। इसने मोहर उठाई है और उस ख़त के ऊपर मोहर लगाकर एक ख़त को लिफाफे में बंद कर दिया है और बाहर आ गया है। बाहर आने के बाद में उसने दो अशखास को बुलवाया और उनसे कहा है कि देखो ये ख़त लेकर तुम हो जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर जा रहे हैं, उनके लश्करियों से बचते हुए निकल जाना और उनसे पहले मिस्र में पहुँचकर ये ख़त मिस्र के हाकिम को दे देना। खबरदार खबरदार, अब्दुल्ला बिन अबू बकर के हाथ में ये ख़त नहीं लगना चाहिए। अब ये दो कासिदों को वो रवाना करता है। अब ये दो कासिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर का जो लश्कर था 4000 सवारों का जा रहा था, उससे बचते हुए ये दोनों कासिद निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। क्या होता है देखिए। तो अब्दुल्ला के लश्कर से फरसान चले जाते थे वो तरह वो फरहान। वो अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक चले थे अपना लश्कर लेके तहकीक। यकायक देखते क्या है सवारा, चले हैं दूर लश्कर से तो यारा। सवार उनका ने पहुँचे हैं जाकर, किधर जाते हो तुम हो किसके चाकर। उन्हों सच बोलते में सच पटाए, सवारों ने पकड़ कर उनको लाए। वो अब्दुल्लाह बिन अबू बकर के पास ये हाजिर थे कासिद चोर खन्नास। सो अब्दुल्ला ने पूछे हैं कौन उनको, कहाँ जाते हो भेजा किसने तुमको। जवाब उनको लगे देने तगल्लुब, सो अब्दुल्ला ने उन पर कर तगज़्ज़ुब। तमाम असबाब उनका जुस्तजू कर, सो पाए एक नामा महर महजर। वो नामा देखते ही उसको खोले, पढ़े अव्वल व आखिर और ये बोले। अजायब बात है लश्करे दी, फिरा उस्मान का सब दीनों आई। के जाहिर में सरफराज किए हैं, वले बातिन में दीगर खत लिखे हैं कि मैं जब मिस्र में पहुंचूंगा जिस रोज, उसी दिन कत्ल करना मुझको फिरोज। बुलंद आवाज से नामे को पढ़कर अमामा अपना दे मारे जमी पर। कहे मोमिना ने अबू बकर सिद्दीक, मोहम्मद मुस्तफा के दोस्त ताकीक।
सभी लश्कर में ये नामा पड़े हैं, वहीं फिलफौर उस्मा से फिरे हैं। भी उनके दुश्मनों को कह तबर्रा, फिरे यलगार कर बलवे का गौगा। खजाने देख सबको खुश हो एकदम, मदीने में चला बलवे का आलम। ये दो सवार अब्दुल्ला बिन अबू बकर के लश्कर से बचते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर के लश्करी भी बड़े चालाक थे। उन्होंने देखा कि दो सवार बहुत दूर से लश्कर के आगे से जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने दौड़कर उनको पकड़ लिया है। पकड़कर अब्दुल्ला बिन अबू बकर के पास ले आए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर ने उनसे पूछा है कि भाई तुम कौन हो, इस तरह से छुप कर मिस्र की तरफ क्यों जा रहे हो? तो वो जवाब नहीं दे रहे थे, चुप रहे, खामोश रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर ने उनके ऊपर सख्ती की है। तो सख्ती करने के बाद जब उनकी तलाशी ली गई है तो मरवान का लिखा हुआ ख़त निकला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर ने वो ख़त लिया है और आपने अब्दुल्ला ने वो ख़त जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें मरवान ने जिस तरह से उस्मान गनी की तरफ से लिखा था कि मैं मिस्र में पहुंचूं तो मुझे कत्ल कर दिया जाए, ये जब पढ़ा आपने तो तमाम लश्करियों के चेहरे बदल गए हैं और तमाम लोगों के सामने हज़रत अब्दुल्ला ने अपना अमामा उतार कर ज़मीन पर पटक दिया है और उन्होंने अपने तमाम लोगों को मुखातिब होकर कहा कि देखो अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे साजिश की है। एक तरफ तो मुझे मिस्र का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे मेरे कत्ल का सामान भी कर रहे हैं। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जाकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसका इंतकाम लूँगा। इतना कहकर आपने अपने लश्कर को वापस मोड़ने का हुक्म दिया है। अब ये तमाम जो सवार थे 4000 का जो लश्कर था वापस ये बलवे का आलम मदीने की तरफ रवाना हो जाता है। तो खजाने देख सबको खुश हो एकदम, मदीने में चला बलवे का आलम। वो लश्कर देख सब आलम हो हैरान, लगे हैं पूछने अहवाले उस्मान। तो सुनता था वो फिरता था उसी दाम, तो होकर कत्ल पर उस्मा के आज़ाम। ये लश्कर देख कर मरवान नापाक, निकल भागा है सर पर डाल कर खाक। तो गया सो शाम में वो माविया पास, वो मरवा जिल्लती मरदूद खन्नास। उसे नामाविया ने मुंह लगाया, यजीदी बेहया के तन मिलाया। जब वो बलवा मदीने में गया है, सभी आलम वहाँ यकसर मिला है। अली इब्ने अबी तालिब थे उस दिन, बक़स्द एतिकाफ़ रोज़ा साकिन। कबर पर मुस्तफ़ा की करके नियत, सा रोज़ा रख के बैठे पाक तीनत। इधर को बैठना मौला अली का, सिपरे दीन के मेरे मंजली का। उधर बलवे का होना एक होकर, क़ज़ा आगे हुई थी पैक लश्कर। सभी आलम इकट्ठा हो के यलगार, गए उस्मा के घर को मिल के एक बार। अब देखिए कि तमाम का तमाम जो लश्कर था वापस फिर रहा है और ऐसे में मदीने वालों को खबर लगी कि जो लश्कर अब्दुल्ला के साथ जा रहा था वो वापस आ गया है। और हज़रत अब्दुल्ला गुस्से में खत दिखा कर लोगों को, मदीने के लोगों को बताने लगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे खिलाफ़ साजिश की है। लोगों ने भी वो ख़त पढ़ा है। मदीने का आलम भी बड़ा हैरान और परेशान हो गया। अब ये सब के सब मिलकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। सबका कसद यही था कि हज़रत उस्मान गनी से इंतकाम लिया जाए। मौला अली मुश्किल कुशा इस वाक़े से यानी इस लश्कर के आने से एक दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर आप एतिकाफ़ की नीयत करके वहाँ पर बैठे हुए थे। एतिकाफ़ की आपने नीयत की हुई थी, इसलिए आप हुज़ूर पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर एतिकाफ़ की नीयत करके बैठे थे। यहाँ पर ये लश्कर का तमाम आलम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ जा रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बहुत सारे गुलाम थे। उनका जो सरदार था वो आकर हज़रत उस्मान गनी से इस तरह कहता है, तो सबों पर एक था सरदार खुशरो, नहायत खुश लगा पैवस्ता अबरो। उन्हें आकर कहा उस्मा को साहब, अदा कर कर वो आदाबो मनाकब। कहा आजिज़ अगर चाह हुक्म पावे, ये गुमराहों पे अब पैका चलावे। ये सुन उस्मान दिल नूरैन बोले, ज़बां से सब निहानी राज खोले। खुदा तुझ पर करे मिफ्ताह जन्नत, तुझे दे रहा दो मिसबाह जन्नत। मैं शब को ख्वाब दे
देखा हूँ मुबारक, मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्रे तबारक। सो मैं हूँ इंतज़ारे वक्त रहलत, ना करना मोमिनों से जंग जहलत। मुसलमानों में क्यों शमशीर करना, बलक सब कुफर से देर करना। कमानो तीर मेरे पास रखकर, चले जाओ खुशी आज़ाद होकर। अगर हथियार से सारे चलोगे, मुसलमानों से ना हक जा लड़ोगे। गुलामा सुन के सब रोने लगे हैं, हजारों मार नारे जब कहे हैं। दुआ कर कर चले हैं घर के बाहर, तो पहुंची यहाँ तलक वो बात आखिर। आपके बहुत सारे गुलाम थे और उन गुलामों पर एक सरदार मुकर्रर था। उसने आकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा है कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हम इन जो आने वाले जो लोग हैं उनका मुकाबला करेंगे और उनको यहाँ से भगा देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सरदार से कहा, उस नौजवान से कहा कि मैंने रात में ख्वाब देखा है और मैं इस दुनिया फ़ानी से अब कुछ ही दिनों देर में रुखसत होने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमको आज़ाद करता हूँ, तमाम गुलामों को मैं आज़ाद करता हूँ। तुम्हारे पास जितने हथियार हैं वो सब मेरे कदमों में रख कर तुम यहाँ से चले जाओ। जब गुलामों ने ये हुक्म सुना है, अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने तमाम हथियार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दिए हैं और ये हज़रत उस्मान गनी को दुआएं देते हुए वहाँ से चले गए हैं। अब यहाँ देखिए कि जो बलवे का आलम था वो किस तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को घेर लेता है और आगे क्या होता है समाप्त फरमाएं। तो दुआ कर कर चले हैं घर के बाहर, तो पहुंची यहाँ तलक वो बात आखिर। सभी चाहे कि दरवाजे को तोड़े, कि लेकर आहिनी आलात फोड़े। सोचने में खबर पहुंची बहैदर, रसूल अल्लाह के रोजे के अंदर। वहाँ से उठ सके नहीं मोतकिफ थे, बुला हसनैन को फरमाए वहाँ से। कहे जल्दी दोनों उस्मा के घर जाओ, उस बलवे के सरदार को समझाओ। ना उनको घर के अंदर बैठने दो, अगर बैठे तो बाहर बैठने दो। वहीं हसनैन वहाँ से जल्द आकर खड़े आकर रहे उस्मा के दर पर। बहुत बलवाए आलम को पुकारे, सुना किसने नहीं सोजिश के मारे। बहुत समझा रहे थे पर न माने, ये जब बंद दरवाजे से जाने। वहीं हसनैन दरवाजे से हायल, ना उनको कर सके रद कोई झायल। तो दरवाजे को एकदम छोड़ सारे, तरफ खाने के बाजू को सिधारे। जिधर बैठे थे दिल नूरैन उस्मान, लबे दीवार पढ़ते खत्म कुरान। उसी जागे की जब दीवार को तोड़, चलाया एक ने शमशीर दर जोर। मुबारक हल्क पर आकर लगा है, उसी दम सर जुदा होकर गया है। बस यकफीकुमुल्लाह कहे थे, यहाँ तक खत्म कुरान को पढ़े थे। तने मजरूह जा करके डाले, लिए बहुतान मुत्फिक हो जुल्म वाले। मुकर्रर तीन शब लाश उनकी पुरनूर, पड़ी थी खाक में गलता वो मंसूर। फरिश्ते आसमानों के उतरते, तबक नूरों के लाई सार करते। जख्म से खून जारी था उनका, कलाम अल्लाह पर भी खून पड़ा था। पैगंबर के है रोजे में निशानी, जो कुरान खून फशानी जावेदानी। हज़रत उस्मान गनी के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और दरवाज़ा जो बंद था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में मौला अली मुश्किल कुशा को जो खबर मिली है कि बलवाइयों ने घर को घेर लिया, दरवाज़ा तोड़ने जा रहे हैं, तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने दोनों साहबजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन से कहा कि जल्दी से जाओ और उनके दरवाजे पर खड़े हो जाओ, किसी को भी दरवाजे से घर में दाखिल होने की इजाज़त मत देना। अब ये दोनों शहजादे दौड़ते हुए आते हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अब जब ये दोनों आकर खड़े हो जाते हैं तो किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि हज़रत हसनैन को उन दरवाजे से हटाएं और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएं। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हसन और हुसैन दोनों बहुत सा उन बलवाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि वो सोजिश के मारे हुए थे, किसी की समझ में कोई बात नहीं आती है। ऐसे में एक शख्स पीछे की तरफ से जाता है। आपकी घर की दीवार के पीछे एक सुराख सा था, उसको बड़ा सुराख कर दिया जाता है और उस सुराख से 2-3 शख्स घर के अंदर दाखिल होते हैं। एक कमरे में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलाम पाक लेकर बैठे हैं और कलाम पाक की तिलावत कर रहे हैं। सूरह बकरा की आप तिलावत कर रहे थे। फसयकफ़ीकुहुमुल्लाह सूरह बकरा में एक जगह पर आता है, वहाँ तक आपने पढ़ा था
कि एकाएक एक शख्स ने एक पीछे से आकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर के ऊपर तलवार का वार किया है। आपकी गर्दन तन से जुदा होकर ज़मीन पर गिर पड़ी है और खून के कतरात भी उस कलाम पाक पर गिरे हैं। रावी लिखते हैं कि वो कलाम पाक आज भी मदीने मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में इसी तरह से रखा हुआ है। लोग कभी जाते हैं तो बाद दफ़ा उसकी ज़ियारत भी कराई जाती है। जो सुयम रोज़ बार आए करार, बुलाए सब मुहाजिर और अंसार, बुलाए मिस्रियाँ और शामियाँ को, बुलाए सब राइयत मोमिना को, जनाजा शाह उस्मा का उठाए, फज़ाइल उनके आलम को सुनाए, कहे खल्क बस जिन्हार जिन्हार, न रखना हज़रत उस्मा से इनकार। रसूल अल्लाह ने फरमाए हैं अक्सर, कहे अशरा मुबश्शरा नेक माज़र, मगर वो फितना है अदना से मरवान, कि वो नुत्फ़ा हराम वो तख्म सुल्तान, कि उसका फेल है अहले ईमान, हबीबुल्लाह के हैं महबूब उस्मान। बहुत ढूंढे हैं मरवाने लई को, न पाया सो कहें फितना है उसको, हुआ मालूम आखिर को वो मौसी, निकल भागा है सुए शाम बाजी। सुना मौला ने बुरहानो दलाइल, ये बलवे का सारा खल्क कायल, सुने सारे सुसरवर का वो कहना, लगे कहने को आमन्ना सदकना। रसूल अल्लाह ने फरमाए हैं कई बार, मेरे रोज़े से ता उस्मा का दरबार, जो उसके दरमिया से हो के जावे, उसे दोज़ख की आतिश ना जलावे, कि बाद दफन जिक्र उसका चला है, कहे हैं सहमल्ला से हुआ है। बाकी अब हजरत उस्मा का गम कर, तो अपनी पुश्त को मातम से खम कर, दरूदा सब पढ़ो तुम मुस्तफ़ा पर, और अहलुल बैत असहाबे सफा पर, पढ़ो सलवात शाफ़े मुज़नबी पर, हज़रत रहमतल लिल आलमी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 3 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मुबारक आपके कमरे में पड़ी हुई थी। कोई भी आगे जाकर आपकी तहज़ीज़ तकफ़ीन का सामान नहीं कर रहा है। तीसरे दिन जब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना एहतिकाफ़ छोड़ा है, एहतिकाफ़ से उठकर आप जब आए हैं, मालूम किया तो मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने शहीद कर दिया है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने बड़ा अफसोस किया, लोगों को समझाया है और आप कहने लगे हैं, आपके फ़ज़ाइल बयान किए और कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अशरे मुबश्शरा को जन्नत की बशारत दी है। उन अशरे मुबश्शरा में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी आता है। तो जिसको जन्नत की बशारत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, वो भला ऐसी साजिश कैसे कर सकता है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने लोगों को समझाया। आपकी बातें हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर की समझ में भी आ गई हैं। आपने माफ़ी मांगी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने हज़रत उस्मान गनी की तहज़ीर तकफ़ीन का सामान किया। आपको कफन देने के बाद में जन्नतुल बकी मदीने मुनव्वरा में एक कब्रिस्तान है जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। उस जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया गया है। तो कहा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जो लोग मदीने में ज़ियारत करने के लिए आएंगे, जन्नतुल बकी और मेरे रोज़े के दरमियान से जो गुजरेगा, कल मैदान महशर में बग़ैर किसी हिसाब और किताब के मैं उसको जन्नत में लेके जाऊँगा। इस तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत ख़त्म होता है। अब यहाँ से हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान शुरू होने जा रहा है। दरूद पाक का नजराना फिर एक बार पेश कर लीजिए। तो तमामी सब है गुलशन का गुलशन, तवल्लुद से करे मौला के दर्शन, यानी जिक्र है मौला अली का, खुदा के शेर गुर्रा अफजली का। अजब मौजिज़ बयां है ज़ात उनकी, हजारों से है एक बात उनकी। वो जब दरवाज़ा खैबर का उखाड़े, खड़े थे मुस्तफ़ा असहाब सारे, वो दरवाजे के तय हैदर उठाकर दोनों हाथों में ले और पुल बनाकर कहे हजरत को और लश्कर को एक बार, वो दरे पुल पर से होना उस तरफ पार। अजब कुदरत है सब हजरत का लश्कर, लगा चलने को उस पुल से गुजर कर। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तब कहे हैं कि ये मौला अली के मौजज़े हैं।
भी एक दिन शाह मर्दा शेर यज़दा कज़ा को कह गए थे काने अकवा। मुनाफिक सख्त था कोई जोर आवर, ना था वैसा कोई रुए जमी पर। लड़ा था 3 दिन मौला अली से, ये वो आई नए हक के सैक अली से। वो चौथे रोज को मरदूद नापाक, कहा कुछ ना सजा तरशाह लौलाक। वे असहाबों के तय कहकर तबर्रा, तो तब शेर खुदा ने बहुत लर्जा। गज़ब आलूद हो जूं शेर गर्दों, चलाए जुल्फ़िकार जोशे ने खूं। विलायत के गज़ब का जोर कर कर, चलाए जुल्फ़िकार उस पर गज़न पर। खुदा ने जिब्राइल अपने को उस्ताम, कहा नामू से अकबर जल्द जाता। पर अपना ज़ेर गुबरा तुम बिछाना, गज़ब से गाओ माही को बचाना। तो इस जर्रा मुबस्सिम शाम से ताब, परा जिब्रील के 2 एक कटे जब। उसी जमात फतेह मुबारक, हबीब अपने कितने भेजा तबारक। वो आयत लेके जब जिब्रील आए, रसूल अल्लाह को पर अपने दिखाए। बहुत हैरान हो पूछे हैं पैगंबर, ये क्या आसार है भाई ये तुम पर। कहे जिब्रील ने वो राज सारा, जो कुछ अहवाल गुजरा था सुनियारा। करामत और मुनाकिब उनके बिस्यार, नहीं लिख सकता हूँ लिखने को लाचार। अब जिक्र है हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपके ज़ोर बाजू का ये जिक्र किया जा रहा है। आपके अंदर इतनी ताकत थी, अल्लाह ताला ने आपको बेमिसल ताकत अता की थी। आपने बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शौहर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हैं। इनकी शादी को खुद हक़ तआला ने यानी परवरदिगार आलम ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा और हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत की शादी खुद कराई है। तो कहा जाता है एक वाक़या इस तरह से रावी ने बयान किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा एक जंग में शिरकत करने के लिए गए हैं। जंग बड़ी ज़ोरदार हुई है। मुनाफिक लोग जो थे, सामने के जो ताकतवर लोग थे, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के साथ में 3 दिन तक मुसलसल लड़ते रहे हैं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा 3 दिन तक उनका मुकाबला करते रहे। तीसरे दिन उस मुनाफिक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और आपकी शान में कुछ गलत कहा है। ऐसे में मौला अली मुश्किल कुशा को बड़ा जोश आ गया है। आपने अपनी तलवार जुल्फ़िकार हैदरी को उठाया है। अपनी तलवार उठाकर जब आपने बड़ी ज़ोर और अपनी ताकत लगाकर जब उसके ऊपर हमला किया है, तो आपकी तलवार उसके जिस्म को काटते हुए ज़मीन के नीचे अंदर तक चली गई है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम का हुक्म आए, जिब्राइल फ़ौरन चले जाओ, ज़मीन के नीचे जाकर अपने पर बिछा दो, न वरना ये हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की तलवार ज़मीन के तमाम पर्दों को काटते चली जाएगी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चश्मे ज़दन में आकर ज़मीन के नीचे अपने पर बिछा देते हैं, तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उस काफिर को काटते हुए आपकी तलवार आपके परों तक पहुँच जाती है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 2 पर इस तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयत फ़तेह लेकर हज़रत जिब्राइल आते हैं और आने के बाद में अपने पर दिखाते हैं, तो नबी पाक पूछते हैं, जिब्राइल क्या सबब है कि तुम्हारे पर आप ज़ख्मी हुए हैं? तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने ज़मीन के नीचे अपने पर बिछा दिए थे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की तलवार ने ऐसा वार किया कि मेरे पर भी ज़ख्मी हो गए हैं। मेरे परों तक आकर ये तलवार रुक गई, वरना ज़मीन के 7 पर्दों को काटती हुई चली जाती थी। तो सोचिए ज़रा, अंदाज़ा कीजिएगा कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को परवरदिगार आलम ने कैसी ताकत अता की थी। तो बहुत सारी करामतें आपके साथ में हैं और इन तमाम करामतों को लिखना यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। तो इस तरह से कुछ करामतें यहाँ पर रावी ने बयान की हैं, समाज फरमाएँ। तो खुदा जाने मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये क्या इसरार है कोई क्या पहचाने। बयान जुज़वी तवल्लुद बोलता हूँ, मुनाकिब की लतावत खोलता हूँ। अभी तालिब के घर में थी बाउम्मीद, जो तारहा में मादिर में वो खुर्शीद। बराबर 9 महीने हो चुके थे, जियारत को वो काबे में गए थे कि वो बिनते असद कुछ फातिमा नाम तवाफ़े काबा करती थी बाइकराम। इधर से हज़रत
सुल्तान आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा शाह मुकर्रम। तगय्युर रंगता सो ही पहचाने, वह सारे तवल्लुद दिल में जाने। कहे माशता भी तौब कर कर, चलो घर को क्या अब है वक्त आखिर। तवल्लुद की करीब आई है साथ, ना ये शेरे खुदा देवेगा फुर्सत। ये कहकर आप तो घर को सिधारे, वह उतने में उनको दर्द भारे। अली आता है ज्यादा दर्द पैदा हुआ जब, हुई दीवार काबे को निदा तब। अली आता है शक दीवार हो जा, फटा दीवार का तब एक पर्दा। की है फातिमा दर पर्दा साफ, लिहाफा सा हुई दीवार शफाफ। हुए पैदा जो काबे में शहीदी, ये इस्लाम असनामों को तलकी। जमीन पर पाँव रखते शाह वाला, कहे कलमा वो हुक्म हक ताला। हुआ आवाज एकदम नौ फलक पर, बुखारे सब मलक अल्लाहु अकबर। आपकी तवल्लुद का, आपकी पैदाइश का वाक़या रावी ने बयान किया है। आप अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम मुबारक में हैं, पेट में हैं, और आपकी वालिदा मुकर्रमा तवाफ़ काबा कर रही हैं। 9 महीने पूरे हो चुके थे और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की तवल्लुद का दिन करीब आ चुका था। हुज़ूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तवाफ़ काबा कर रहे थे। जब आपकी नज़र हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की वालिदा पर पड़ी तो आपने उनसे कहा कि है मेरी मोहतरम, आप जल्दी से घर पर तशरीफ़ ले जाइए, अब कुछ ही देर में अल्लाह का शेर दुनिया में आने वाला है। आप इतना कहकर आगे चले गए हैं, इधर आप तवाफ़ काबा कर रही थी, देखा एक आपको दर्द ज़्यादा होने लगा है। आप काबे की दीवार से लग कर बैठ गई हैं। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से काबे की वो दीवार फट गई है और एक पर्दा सा हो गया है, और वहीं पर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा काबे में पैदा हुए हैं। जैसे ही आप पैदा हुए हैं, जैसे ही आपके कदम काबे के पास ज़मीन पर लगे हैं, आपकी ज़बान से कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकला है। तो काबे में जब ये आवाज़ आई है, जब आपने कलमा पढ़ा है, तो काबे की दरो दीवार से अल्लाहु अकबर की सदाएँ आई हैं। तो अजीज़ा कुव्वत शाह विलायत, नहीं ताशर है इसको निहायत। तो सुई अमरोज़ बैतुल्लाह से आए, अभी तालिब के घर तशरीफ़ लाए। तो घर लाते ही रख दर महतपुर नूर, रुके ताबा जमस नूरुन अला नूर। तो उतने में रसूल अल्लाह आए, दोनों हाथों से हैदर को उठाए। वो जब गुंचा दहन के पास लाए, कुशादा लब गुले लब को लगाए। जबान अपनी दहन उनकी देकर चुसाए हैं रसूल अल्लाह अक्सर। लुआब अपना पिलाए शाह सरवर, अलम नशरा हुआ तब सदर हैदर। मलाइक 10,000 उस वक्त आए, और आबे हौज़ कौसर भर के लाए। जब उस साकी कौसर को निदा कर गए वहां से मुबारकबाद कहकर। उस बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सुपर दीन के बदरुद्दुजा ने रखे हैं महद में जब गुस्ल कर कर। चले हजरत कहीं बाहर निकल कर, गई बिनते असद भी गुस्ल करने। किया क्या तिफ लगी में शेर नर ने, कदारा अज़दहा एक कद्दे आदम। गिरा ऊपर से वो दरमहद मुकर्रम। विलादत का था 4था रोज यारा, गिरा मारे सिया पुरज़हर सामा। बदन पर तिफल के जवा गिरा वो, जो गहवारा उसी से भर गया सो। वो गिरते तिफल को एकदम दबाया, सो मौला ने वहीं पंजा चलाया। शहादत के 2 अंगुश्तान खूरस, चलाए मुंह में अज़दहा के बहुत तेज। दहन में करके अंगुश्तों को कायम, लगे हैं चिरने वो शाह आलम। वो 2 टुकड़े हो जब नीचे गिरा है, बड़ा सा एक लगन था सो भरा है। तो उतने में उन्हों की वालिदा, ये उस अज़दहा को देख नारा। अकाबिरा मिले एक बार सारे, तो देखे अज़दहा चीरे हैं बारे। सोए हजरत मोहम्मद और सिद्दीक, जिगर फारूक उस्मा और तहकीक। ये गौगा सुन चले आए शिताबी, भी देखे अज़दहा की ये खराबी। सो मुस्तर हो रसूल अल्लाह आए, वो गहवारे से मौला को उठाए। किए हैं अपने पैराहन से तन साफ, हाथों से किए रंगे दहन साफ। गए फिर मरहबा है दर गजन पर, हुआ उस दिन खिताब शाह है
हैदर। जब वो शेर खुदा दर दस्त हजरत लगे करने तबस्सुम बालताफत, और असहाबों को देखे सो मुकर्रर लगे हंसने निहायत खिलखिला कर, और आहिस्ता कहे हैं अस्सलामो अलैकुम ऐ सहाबाने करामो। सबों ने भी अली को देख बोले वली अल्लाह के इसरार खोले। 3 रोज़ के बाद में आपकी वालिदा मुकर्रमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने घर पर तशरीफ़ लाई हैं। आने के बाद में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को महद में यानी झूले में लिटा दिया है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ में उनके घर पर तशरीफ़ लाए हैं। आने के बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को अपने हाथों में उठा लिया है, और अब उनका चेहरा अपने एक चेहरे के करीब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के जहन में यानी आपके मुंह में दे दी है, और अपना लुआब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को आपने चुसाया है। चौथा दिन है आपकी विलादत का, पैदाइश का चौथा दिन था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी माँ के हवाले किया और आप वहाँ से उनके घर के बाहर चले गए हैं। इधर आपकी वालिदा मुकर्रमा ने फिर से आपको झूले में लिटा दिया है, और आप गुस्ल करने की नीयत से घर के अंदर तशरीफ़ ले गई हैं। जिस जगह पर आपको लिटाया गया था वहाँ पर एक बड़ा सा दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा अजदहा था। आप झूले में लेटे हुए हैं, चौथा दिन है आपका, अंदाज़ा कीजिए कि क्या आलम होगा। उस वक्त वो अजदहा जो दरख्त के ऊपर था वो गिर पड़ा है, और उसने झूले में आकर गिर पड़ा, और उसने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को दबाने की कोशिश की है, आपको खाने की कोशिश की है। ऐसे में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथ उस अजदहे के मुंह में डाले हैं, और इस तरह से ज़ोर लगाकर आपने ज़ोर लगाया है कि अजदहे के आपने 2 टुकड़े कर दिए हैं। उसके खून से आपके दोनों हाथ भर गए हैं। ऐसे आलम में थोड़ी देर के बाद जब आपकी वालिदा मुकर्रमा वापस आई तो देखा कि अजदहे को आपने इस तरह से चीर डाला है। तो बहुत ज़्यादा चीख मार कर उन्होंने तमाम लोगों को जमा किया है। ये गौगा हुआ, ये शोर पुकार जब होने लगी है, नबी पाक तक खबर पहुंची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ में अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी और उमर फ़ारूक के साथ में उनके दरवाज़े पर आए हैं। जब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को आपने अपने हाथों में उठाया, आपने पैरान मुबारक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा के हाथों में जो अजदहे का खून लगा हुआ था उसको आपने साफ़ किया है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा आपके चेहरे के करीब आपने जब लिया है आपको, तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने आहिस्ता से अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह कहा। सहाबा इकराम ने ये बात देखी है और तमामों को बड़ा ताज्जुब हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से मुस्कुराए हैं। तो ये तमाम मौला अली मुश्किल कुशा के मौजूज़े हैं। वे आगे देखिए कि आप मौजूज़े के साथ क्या क्या होता है। तो मुनाकिब है हज़ारों से अली के, सखावत और शुजाअत में वली के, खिलाफत का नकारा जब बजाए सभी हुक्काम अतराफों से आए। बहुत मुद्दत चला है कार में काम, न एक जर्रा हुआ कुछ बेशिया काम। बहुत आरास्ता अरकान दी को, दिए जीनत बसाते मोमिनी को। सखावत का बयां एक शिम्मा कहकर कहूँ मन बाद कुछ अहवाल दीगर, कि एक दिन एक साइल नज़्द मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सुल्तान अबरार। वो आया पेश हजरत दर मदीना, दरे मस्जिद में आया बाकरीना। सवाल अपना किया हजरत के नज़दीक, सरापा आयते रहमत के नज़दीक। जवां 2 बेटियां जुमहर और माँ, मैं रखता हूँ नहीं जिनका हुआ ब्याह, नहीं शादी का उनके घर में सामान, तो मैं लाचार हूँ ऐ शाह दौरान। तो हज़रत फ़ख्र आलम फ़ख्र फर से करीने साथ बैठे थे वक़र से। रसूल अल्लाह मयाने महफिले दी, ते बैठे चरख पर खुर्शीद आई। मुकाबिल हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फिदा होता है जिन पर चरख असगर। तरफ सीधे उमर फारूक आज़म, तसद्दुक़ जिनके दम पर जाम और जाम। बदस्ते चुपते दिल नूरैन उस्मान, निसार उन पर से होए अब्र निसियान। वसिमते पुश्ते उस पुश्ते बना के, पकड़ कर जुल्फ़िकार हैदरी थे।
वो साहिल देख पैगंबर ने फिर कर, तरफ मौला के देखे फिर नजर कर, पहचाने हैं इशारा वो शाह सरवर, चले साहिल को लेकर घर गर्दन पर। सोच साहिल अंदेशा करके दिल में, बहुत अफसोस खाया पुरफिकर में, दिलाते घर मुझे कुछ नक़्द फाखर, थे उस्मान गनी उस वक्त हाजिर, मगर हजरत को ना देना था दीनार, तो सौंपे शाह मर्दा पर वो सालार। यह है हजरत अली के घर में फाका, ये सुयम रोज होगा बेमहाबा, कहे तब उसके तयूं शाह हैदर, कहे दुर्वैश कुछ अंदेशा मत कर, खुदा बरलावेगा तेरे मकासिद, ये खतरे नफ्स के हैं दिल में फासिद। उसे हजरत अली ने घर को लाए, ये सब खातून जन्नत को सुनाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए इस वाक़े के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपकी सखावत भी बहुत मशहूर है। मौला अली मुश्किल कुशा की सखावत का वाक़या इस तरह से रावी ने बयान किया है कि एक रोज़ नबी अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हैं। आपके इर्द गिर्द सहाबा इकराम भी बैठे हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, तमाम के तमाम बड़े जय्यद सहाबा बैठे हैं और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर खड़े हैं, यानी आपकी पीठ के पीछे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा खड़े थे। एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है। मस्जिद में आने के बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, उनकी शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ मालो असबाब नहीं है। अगर आप कुछ मुझे इनायत कर दें तो मैं अपनी दोनों जवान बेटियों की शादियां कर दूंगा। मौला अली हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहिल का जब सवाल सुना है तो आपने पीछे मुड़कर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को कुछ इशारा किया है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा आपके इशारे को समझ गए हैं। आपने उस साहिल को बोला कि आइए आओ मेरे साथ, मैं तुमको माल ज़र दिलाता हूँ। आप उस साहिल को लेकर रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ते में उस साहिल ने अपने दिल में ये सोचा है कि अगर हुजूर पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे कुछ माल ज़र देना होता तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फ़ारूक जैसे बड़े बड़े सहाबा इकराम वहाँ बैठे हुए थे, उनसे कुछ माल ज़र मुझे दिला देते। लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा के साथ भेज रहे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा के पास इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। 3 दिन से मैंने सुना है कि मौला अली मुश्किल कुशा के घर में फाका चल रहा है, उनके घर में खाने के भी लायक लाले पड़े हुए हैं। जिसके घर में खाने के लाले पड़े हों वो मुझे मालो ज़र क्या दिलाएगा। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उसके साथ में चल रहे हैं और अचानक आप उसकी तरफ मुड़ कर कहते हैं कि तेरे दिल में जो विश्वास आया हुआ है उसको तू अपने दिल से निकाल दे, मैं तेरा सवाल ज़रूर हल करूँगा। आप उसको लेकर अपने घर पर आते हैं। घर के दरवाजे पर आप बाहर बैठने के लिए उसको कहते हैं, वो बैठता है। आप घर में तशरीफ़ ले जाते हैं। आप अपनी प्यारी बीवी फ़ातिमा खातून जन्नत को बुलाते हैं और उनके सामने इस तरह से कहते हैं, तो उसे हज़रत अली ने घर को लाए, ये सब खातून जन्नत को सुनाए। यहूदी एक महल्ले में था तज्जार, वले फर्जंद ना थे उसके लाचार, उन्हें हसनैन को देखे हमेशा बहुत हसरत से करता था अंदेशा कि हो हजरत अली फाकों से आजीज, गिरो रख दे के जर होता हूँ फाइज, बशर्ते वादा रख कर दोनों फरजान, रखूंगा हैद पर दोनों में दिलबान। तो मौला ने वहीं अज हुक्म अल्लाह यहूदी के सुघर की जालिएरा, पीछे हसनैन तब हमरा हशा के, सितारे थे वो दोनों बुर्जुमा के। यहूद दिल हुआ है आके हाजिर, देखिए हसनैन है खुश वक्त खातिर, कहा क्या बोलते हो शाह मर्दां, दिलो जाहे तुम्हारे पर से कुर्बान। कहे तब शाह ने उसको ए तज्जार, मुझे दीनार दे तू कर्ज 100 4। उन्हें बोला है वज़ रखना तुम अव्वल, बहुत दीनार है शाह अफजल। तो तब मौला अली बोले हैं उनको, ये 2 फर्जंद मेरे इनके तय दो, गिरो रख वक्त मगरिब तक का मौत, करूं दीनार तेरे लाके मौजूद। यहूदी ने कहा है शाह सरवर, अगर मगरिब हुए और ना मिले जर, कहे मौला ने ला दावा तेरे से, ना कुछ लेना वो देना है मेरे से। यहूदी ने हुआ तब बहुत खुशनूद, कहा दिल में बराया आज मकसूद, बहुत तकरार से वादा किया है, लिखा मैं कम ने जब मबलग दिया है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के मोहल्ले में एक यहूदी ताजिर रहा करता था।
वो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को देखता था तो अपने दिल में हमेशा ये कहता था कि काश मौला अली मुश्किल कुशा अपने फातमों से मजबूर होकर अपने ये दोनों शहजादे मेरे हवाले कर दें तो मैं इनको बड़े नाजो नाम से पालूँगा। अब देखिए कि जब उस साहिल को लेकर आप घर पर आते हैं, अपनी प्यारी बीवी से कहते हैं कि मेरे दोनों शहजादों को तैयार करो, मैं उनको एक जगह पर दावत में ले जाना चाहता हूँ। हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत उनको तैयार करती हैं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का हाथ पकड़कर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा घर से बाहर आते हैं और उस यहूदी ताजिर के पास पहुँच जाते हैं। यहूदी ताजिर ने जब ये देखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा दोनों शहजादों के साथ आए हैं तो पूछा क्यों आए हो। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उससे कहते हैं कि यहूदी तो मुझे 400 दीनार उधार दे दे। तब वो कहता है कि उधार तो दे दूंगा लेकिन इसके बदले में आप कुछ रखने के लिए लाए हो। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं कि देखिए मेरे दोनों फर्जंद मैं तेरे पास गिरो रख रहा हूँ, तो ये मगरिब तलक मैं तेरे तमाम पैसे वापस ला कर दे दूँगा। अगर मगरिब तक मैंने तेरे पैसे ला कर नहीं दे दिए तो ये दोनों फर्जंद तेरे हो जाएंगे। तब वो ताजिर बहुत खुश हो गया कि चलो अब मेरे दिल का मकसद बर आया है, आज दोपहर का वक्त तो गुजर ही रहा है, थोड़ी देर के अंदर मगरिब होने वाली है। मौला अली मुश्किल कुशा मगरिब तक मेरे 400 दीनार कहाँ से ला कर देंगे जबकि उनके घर में फाके चल रहे हैं। तो उसने 400 दीनार दे दिए हैं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने लाकर वो 400 दीनार उस फ़कीर के उस साहिल के हवाले कर दिए। वो साहिल आपको दुआएं देता हुआ चला गया है। आप अपने घर में दाखिल हुए तो क्या होता है समाज फरमाएं। तो मुबल्लग ने के उस साहिल को हैदर बहुत दिल की राय घर को फिर कर देखी है फातिमा मौला अली को जो तन्हा है सो हक़े वली को कही तब फातिमा है मेरे वाली बच्चों को छोड़कर क्यों आए खाली दोनों शहजादगा हमरा ले जाए जिगर गोशे कहाँ तुम छोड़ आए। ये कहकर फातिमा ने बहुत रोई अंजों से चश्म के मुंह अपना धोई कहे हैदर ने यूं उस दमुनों को खुदा की राह में दे आया बच्चों को किया वादा हूं मैं मगरिब तलक का अगर टल जावे वादा तो न देगा। वो रोना फातिमा का देख अली ने बहुत गमगीन हो हक़े वली ने वही सर रखे मरजानू जहरा जरा लेटे सो आई नींद उस जा ले पंखा हाथ में कर दी थी बारा जो सोया था खुदा का प्यारा असर का वक्त तक हो आप सोए जगाने के लिए खातून रोए दो आंखों से दो आंसू गिर पड़े हैं वो रुखसारों पे मौला के पड़े हैं सो गिरते ही हुए बेदार हैदर देखे आंसू दोनों मोती थे सरवर खुदा आंसू से वो मोती बनाया वो कादिर अपनी कुदरत कर दिखाया सो उठते ही लिए मौला अली ने वो रब्बुल आलमी के मकबल ने चले बाजार में सो बेच उनको लिए हैं चंद हजार दीनार उसो किए खैरात और ले 400 ज़र वे आकर यहूदी पास हाजिर भी उसके सब दिरम कर कर हवाले दोनों शहजादगा को ले सिधारे ये शुक्राना हक का अदा था बहुत खुश हो वक्त हो कर फातिमा जब। यहाँ पर 2 रिवायतें बयान की गई हैं, 2 वाक़यात बयान किए हैं। रावी ने एक वाक़या इस तरह से लिखा है कि जब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अपने दोनों शहजादों को वहाँ पर गिरोह रख कर 400 दीनार लेकर आते हैं और 400 दीनार उस साहिल को दे देते हैं, उसको रुखसत करते हैं। जब आप घर में दाखिल होते हैं तो बीबी फातिमा आपको खाली हाथ आता हुआ देखती हैं तो पूछती हैं कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा बड़े ही हसरत के साथ कहते हैं कि मैं अपने दोनों बच्चों को यहूदी के पास गिरोह रख कर आया हूँ, मगरिब तलक का वादा है, अगर मगरिब तलक मैंने उसके पैसे अदा ना किए तो वो दोनों बच्चे मुझे नहीं देगा। हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत ने जब ये बात सुनी है तो आप ना अपने शौहर को उन्होंने बुरा भला कहा है, ना अपने शौहर को उन्होंने कोई गाली दी है, बल्कि बेतहाशा आप रोने लगी हैं, सब्र करने लगी हैं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत की आंखों से आंसू गिरते देखे हैं तो आप ज़मीन पर वहाँ वहीं चटाई बिछी हुई थी वहाँ पर लेट गए हैं। हज़रत जब जैसे ही आप लेटे हैं आपकी आंख लग गई है। इधर हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत अपना इशार इस तरह से दिखाती हैं कि आप हाथ में आपने हवा करने के लिए आपने झंडा उठाया है और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के लिए आप हवा करते जा रही हैं। असर का वक्त करीब आता है। ऐसे वक्त में जब असर का वक्त नज़दीक आ जाता है तो हज़रत बीबी फ़ातिमा की बेकली बहुत बढ़ जाती है। ऐसी बेकली के आलम में हज़रत बीबी फ़ातिमा बेतहाशा रोने लगती हैं।
तो आपकी आँखों से दो आंसू इस तरह से गिरते हैं कि वो दोनों आंसू हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के चेहरे मुबारक पर आकर गिरते हैं। परवरदिगार आलम हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत की उन दोनों आंसुओं को दो बड़े बड़े मोती बना देता है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उठते हैं, देखते हैं कि ज़मीन पर दो मोती पड़े हुए हैं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उन दोनों मोतियों को उठा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। असर की नमाज़ अदा करने के बाद आप बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जाने के बाद में उन दोनों मोतियों को बेच देते हैं। कई हज़ार दीनार आपको मिलते हैं उन मोतियों के। उनमें से आप 400 दीनार अपनी जेब में रख लेते हैं और बाकी के तमाम दीनार आप खुदा की राह में आप लुटा देते हैं, अल्लाह की राह में सदका कर देते हैं। अब वो 400 दीनार लेकर आकर आप उस यहूदी को दे देते हैं और अपने दोनों बच्चों को छुड़ा लेते हैं। ये तो एक वाक़या था, लेकिन इसी तरह का दूसरा वाक़या आप इस तरह से रावी ने बयान किया है कि जब आपने दोनों बच्चों को उस यहूदी के पास रखा है तो आप घर पर आए, और घर पर आने के बाद जब बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत रोने लगी हैं तो उनके रोने की ताब ना लाकर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने घर को छोड़ दिया है और आप एक जंगल के रास्ते की तरफ चल पड़े हैं। तो वजूद हसनैन के देखे रहूं क्यों, ये दिन फुरकत से उनके मैं भरूं क्यों। जिगर पर दाग हसरत लेके हैदर चले हसनैन की फुरकत से बाहर। तरफ जंगल के वो खुर्शीद ताबा चले हैरान होकर शाह मर्दा। तो जाकर दश्त में क्या देखते हैं, खड़ा था एक परिंदा पेश तरवें। ज़बां से अपनी बोला शाह वाला, रखो जोरे विलायत को निराला। मेरी गर्दन को पकड़ो शाह ज्ञानी, दिखाऊं कुदरत हक की निशानी। तो मैं हैदर पकड़ कर उसकी गर्दन, लटकते रह गए जुगुल बगुलशान। वही उस मुर्ग ने परवाज कर कर ले जाया है हलब के कोह ऊपर। पर चढ़े जब किले के ऊपर शहंशाह, नसारा की थी उस दिन ही दिनागा। जो सब कौमें नसारा था के सुल्तान, बतख से सल्तनत हाजिर हुए वान। बिराह उनका मिंबर चढ़ के बदकार, करे बातिल को गुमराहों पे इजहार। अली ने देख उस हालत को एकदम, कहे दिल में क्या है खल्ला के आलम। किए राह गलत बोले जो अकवाल, तो बेशक होवे एकदम गंग और लाल। अगर कुछ रास्त बोले तो खुदावा, फसाहत से रहे हर लहज़ा खुरसान। ये कहते ही वो राहब गंग होकर रहा खामोश जो तस्वीर बनकर। चाहे मर्दा जो उस मस्जिद में जाकर, तो बैठे एक जागोशा पकड़ कर। सो राहब बहुत सा वक्त खामोश रहा, सो बोल उठा वो शाह जामोश। मलक उनके ने बोला क्या सबब है, तुझे किस बात का रंजोताब है। कहा राहब ने शाह ज्ञाना, मोहम्मद मुरसले आखिर जमाना। कोई आया है उनकी कौम से यहाँ, किया है सैर उसने मुझ पे सुल्तान। ज़बान वाज मेरी बंद किया है, गोया जादू से दोनों लब सिया है। ये सुनते शानी सारा बोल उठा है, उसे पैदा करो वो कहाँ छुपा है। सो इस बाइस न पहचाने किसों ने, किया हैरान सबको जुस्तजू ने। हुआ लाचार राहब ने पुकारा, कसम अल्लाह की देकर आशिकारा। मोहम्मद मुस्तफ़ा की दे के सौगात, भी मजहब दीन की दे दे के सौगात। ये सुनते शाह मरना शेर यज़दा, मुकाबिल हो गए राहब के फिला। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने जब हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत का रोना देखा है तो आपको भी सब्र नहीं हो सका। ऐसे में मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना घर छोड़ दिया है। घर छोड़ने के बाद हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अफसोस करते हुए जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। थोड़ी दूर आप गुजरे थे तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा परिंदा रास्ते में खड़ा है। परिंदे को अल्लाह ताला ने ज़बान पेश की है और कहने लगा, है अली अपनी ताकत को आप आजमाओ मत, मेरी गर्दन से लिपट जाइए, मैं आपको एक जगह पर ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मैं आपको एक जगह पर ले जाना चाहता हूँ। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने उसकी गर्दन से आप लिपट गए हैं। वो परिंदा वहाँ से उड़ता है और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को लेकर, उस वक्त एक शहर था जिसका नाम हलब था, उस हलब में नसरानी कौमों की हुकूमत थी और वहाँ पर उनका बादशाह और उनके तमाम लोग मिलकर अपने ईद का दिन मना रहे थे। उनका राहब था जो पादरी था, वो बयान कर रहा था, वाज कर रहा था। उस वाज के दरमियान में वो पादरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी किए जा रहा था। ऐसे आलम में जब मौला अली मुश्किल कुशा वहाँ पहुँचते हैं और उस राहब की गुस्ताखियों को आप सुनते हैं तो आप दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम, अगर ये आप गलत बयान करें तो इसकी ज़बान गंग हो जाए, ये गूंगा हो जाए।
आपने जैसे ये दुआ की है वो राहब खामोश हो गया, उसकी ज़बान गूंगी हो गई है। जब बहुत देर तक उसने आवाज़ नहीं किया तो उसके बादशाह ने पूछा कि अभी तू तो अच्छा खासा बोल रहा था, अब तुझे क्या हो गया है कि तू खामोश खड़ा है? तो वो राहब कहता है कि यहाँ पर शायद कि कोई नबी पाक जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौम से कोई यहाँ पर आया है और उसने जादू कर दिया है, उस जादू की वजह से मेरी ज़बान गंग हो गई है। तो अब राहब वो बादशाह हुक्म देता है कि उसको ढूंढा जाए कौन यहाँ पर आया है। लेकिन ढूंढने लगते हैं, सबके कपड़े एक जैसे थे, मौला अली मुश्किल कुशा के भी कपड़े वैसे ही थे, कोई ढूंढ नहीं पाता। ऐसे में वो राहब खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम देकर कहता है कि मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम देता हूँ कि अगर उनकी कौम से कोई यहाँ आया है तो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। जैसे ही वो कसम देता है मौला अली मुश्किल कुशा अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उस राहब के सामने आकर खड़े होते हैं। अब आगे कैसा होता है समात फरमाएं। सो राहब देखते ही शाह को बोला, ज़बान से शहर का बहुतान खोला, कहे मौला ने शहर हमको ना आवे, हमारे देखते ही शहर जावे, हमारे नाम से जल जावे जादू, मगर बंदी ज़बान है फैले बदकू, जो कोई हक को छुपा बातिल को बोले, खुदा उसकी ज़बान पर कुफ्र डाले, खिजल होकर लगा कहने को राहब, सवाल एक चार है वाला मुनाकाब, जो उनका अगर सिद्ध जवाब उनका अगर सादिक कहोगे, हमारे पास इज्जत से रहोगे, सवाल अव्वल तू कर ले बाद उसके, जो चाहे मुझसे हर एक भेद पूछे, सवालों का सबों के भेद बोलूं, खुदा के हुक्म से सब राज खोलूं, तेरे चारों सवालों बाद में एक सवाल अपना करूंगा तुझसे बेशक, कबूला तबो राहब कौल कर कर, लगा करने सवाल वो सख्त काफर। जब आप राहब के सामने हो गए तो आपने जैसे ही आप उसके सामने हुए तो राहब ने कहा कि तुम अजीब आदमी हो, मेरे ऊपर तुमने जादू कर दिया है, उस जादू की वजह से मेरी ज़बान बंद हो गई है। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उससे कहते हैं कि हमारे नाम से तो जादू जल जाया करता है, हम किसी के ऊपर जादू नहीं करते, तो गलत बयानी कर रहा था इसलिए अल्लाह ताला ने तेरी ज़बान बंद कर दी। तब वो राहब कहता है कि अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो मैं तुमसे 4 सवाल करना चाहता हूँ, उन चारों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तू 4 सवाल कर ले। उन चारों सवालों का जवाब देने के बाद में आखिर में मैं तुझसे एक सवाल करूंगा, उस सवाल का भी तुझसे सही जवाब चाहूँगा और मुझे यकीन है कि तू उसका सवाल का जवाब सही देगा। अब वो राहब आपसे कैसे कैसे सवाल करता है समात फरमाए। उसका पहला सवाल ये था, तो कबूला तब वो राहब कौल कर कर, लगा करने सवालों सत्य काफर, कहा अव्वल के तुम कहते हो एक झाड़ है जन्नत में उसे शाखा है हर डार, अजब ये बात है दर हश्त गुलशान, हुए एक झाड़ से क्यों कर मुज़य्यन, तो फरमाए वली अल्लाह ने शादा, किया है हक ने ज़ाहिर रमज़ पिन्हा, ये पहले आसमां में माह अनवर, हथेली सा नजर आता है अक्सर, जहाँ में हर जगह पड़ता है इसका, नहीं खाली है पर्दों से कोई जा, ये सुनकर जब हुआ महफूज राहब, काफिर शाह को ऐशा है गालब। उसने पहला सवाल किया है कि तुम लोग कहते हो तुम्हारी किताबों में लिखा है कि जन्नतें 8 अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उन 8 जन्नतों के दरमियान में एक दरख्त है जिस दरख्त की वजह से तमाम 8 जन्नत एक साथ रोशन हो जाया करती हैं, तो भला एक झाड़ तमाम 8 जन्नतों को कैसे रोशन कर सकता है। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उससे कहते हैं कि तेरी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, देख ये सामने सूरज चमक रहा है, ये हथेली के जैसा छोटा सा सूरज जब निकलता है तो दुनिया के तमाम खित्तों को एक साथ में रोशन करता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से तमाम दुनिया के हिस्सों को रोशन कर दिया करता है। एक छोटे से सूरज के ज़रिए से तमाम हिस्सों के अंदर रोशनी फैल जाती है। उसी तरह से परवरदिगार आलम एक झाड़ के ज़रिए तमाम 8 जन्नतों को रोशन कर दिया करता है। तब वो राहब महफूज हो जाता है। फिर बंदे दूसरा सवाल इस तरह करता है कि तुम कहते हो जन्नत में तमामी खिलावे नामते उज़्मा गिरामी, तो फिर इंसान को है हाजत ज़रूरी, तो
क्यों जुज बोल गायत हो सबूरी। तो हजरत शाह ने फरमाए यूं कर, मिसाल उसका कहूँ मैं तुमको नादर, शिकम में माँ के बच्चा पंज माँ का, मुरतब हो के नक्शे आईना का, मसव्वर जब उसे करता है तैयार, बियारवा करके दाखिल उसमें एक बार, वो मैंने 4 तक माँ के शिकम में, शरीके माँ रहे आबो ताम में, कि उसकी माँ जो कुछ खाती है जाहिर, गिजा पहुँचे है उस लुकमे से ताहिर, वो पाकर परवरिश उससे रहम में, न करता वो लोग आयत कुछ शिकम में, वगर ना सो यूं ही सबको जन्नत में रखेगा, जो कुछ चाहेगा वो खालिक करेगा। दूसरा सवाल वो इस तरह से करता है कि तुम कहते हो कि जन्नत में लोगों को जब पहुंचाया जाएगा तो जन्नत में लोगों को दुनिया की तमाम नियामतें खिलाई जाएंगी। जब दुनिया में इंसान कोई चीज़ खाता है तो उसको संडास या पेशाब की हाजत होती है। जब जन्नत में तमाम मेवज़ात खाए जाएंगे, तमाम नियामतें खाई जाएंगी, तो जन्नत में संडास और पेशाब कहाँ पर करोगे। तब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उसको एक मिसाल पेश करते हैं। उससे कहते हैं कि देख, जब बच्चा माँ के शिकम के अंदर तवल्लुद होता है, 5 महीने तक बच्चा परवरिश पाने लगता है। 5वें महीने के बाद में बच्चे में तब्दीली आती है माँ के शिकम के अंदर, तो माँ जो कुछ भी खाती है उसके ज़रिए बच्चे को भी ग़िज़ा पहुँचती है। लेकिन जब बच्चा उसकी ग़िज़ा खाता है तो माँ के शिकम में बोलो गायत यानी संडास या पेशाब नहीं करता है। उसी तरह से परवरदिगार आलम अपनी कुदरत कामिला से तमाम लोगों को जन्नत में रखेगा, दुनिया की तमाम नियामतें उनको खिलाएगा, लेकिन उनको किसी किस्म की कोई हाजत नहीं होगी। जब रहाब ने ये सवाल का जवाब पाया है तो फिर कहता है, तीसरा सवाल इस तरह से कहा, ये सुन रहाब ने फिर तहसीन कर कर सवाल सुयमी बोला है अतहर, जब ये बात लगती है तुम्हारी, मरेगी जबकि खलकतियाँ की सारी, वो फिर क्यों कर उठे और हश्र होवे, जो तुम कहते हो बासो नश्र होवे। तो फिर हैदर गए मुशरिके कौम, तरीके कुफ्र का तो है तुझे नौम, खुदा हर साल दिखलाता है तुमको, कयामत का सभी अहवाल सबको, ज़मीन में तुख्म है जहाँ तक सुबोते, बड़े बाराने रहमत फिर के होते, महीने 8 तक धूपों से मरमर, उमा पड़ने से फिर उठते हैं जीकर, कयामत तक ये कुदरत हक की जाहिर, जिलाता मारता है आप कादिर। उसने तीसरा सवाल इस तरह से किया है कि कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि परवरदिगार आलम सूर फूकेगा और तमाम के तमाम जितने जानदार हैं, जितने लोग हैं, तमाम जानदार लोग मर जाएंगे और फिर एक सूर फूकी जाएगी और तमाम के तमाम लोग ज़िंदा हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तब मौला अली मुश्किल कुशा उसको नादिर मिसाल पेश करते हैं कि देख, ज़मीन के ऊपर खुदरो घासें उगा करती हैं, जो घास उगती है पेड़ पौधे पैदा होते हैं, 8 महीने तक धूपों में जल जल कर ये पेड़ पौधे मर जाते हैं, लेकिन जब बारिश होने लगती है तो यही पेड़ पौधे ज़मीन से फिर से हरे भरे होकर फिर से बाहर निकलते हैं। इसी तरह से परवरदिगार आलम तमाम लोगों को कल मैदान महशर में जिलाएगा भी और मारेगा भी। ये उसकी कुदरत है और ये अपनी कुदरत कामिला पर परवरदिगार आलम बहुत बड़ा कादिर है। तो इस तरह से 3 सवालों के जवाब देने के बाद में अब चौथा सवाल हो रहा इस तरह से करता है तो कि कुफर और शिरक में जो कोई पड़े हैं वो गुमराह हो के हरगिज़ देखते ने, मिसाल उसका तुझे जाहिर किया है। फिर उस राहब ने तुम यूं कर कहा है कि ऐ शेर खुदा चौथा है नुक्ता, कि कम मादर में जब रहता है नुतफा, बिचंदी रोज बादद उसमें अरवा, अंधारी कोटरी को करके मिफ्ता, तो इसमें किस तरह करता है दाखिल, बिदम क्यों उसमें करता है मनाजिल। हमारी अक्ल में आती न ये बात, करो इजहार इसको अस कमालात। तो उसके तो बशकले तुख्म मुर्गे नफ्स फरजाम, बचंदी गर्मी अज़मा क़ियानाम, तो उसके बैठने से चंद रोज़ा है पैदा उस बैज़े में, है पैदा होता इस बैज़े में बच्चा, अगर उसमें नहीं होता दाखिल, अगर उसमें न होता दम वो दाखिल, तो क्यों बच्चा निकलता उससे कामिल। इसी मौजिब ख्याल शिक में मादर, करे तो होवे तब सब बेद अजहर, ये सुनते ही वो राहब हो के हैरान, हुआ खामोश तब फरमाए सुल्तान। उसने तीसरा सवाल, चौथा सवाल, आखिरी सवाल इस तरह से किया है। ये बड़ी अजीब बात लगती है कि बच्चा माँ के शिकम में परवरिश पाता है, तो परवरदिगार आलम माँ के शिकम में बच्चे की जिस्म में रूह कैसी दाखिल करता है। मौला अली मुश्किल कुशा उससे कहते हैं कि मिसाल तो तेरे सामने ही पड़ी हुई है कि जब मुर्गी अंडा देती है
और मुर्गी को अंडे पर बिठाया जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद में अंडे में से बच्चा खुद ब खुद निकल आता है। परवरदिगार आलम की कुदरत है तो किसी तरह से रूह बच्चे के जिस्म में दाखिल कर देता है। तो इसी तरह से इंसानों के जिस्म में भी अल्लाह ताला अपनी रूह दाखिल करता है। ये अल्लाह के काम है, इसमें ना तू दखल दे सकता है ना मैं दखल दे सकता हूँ। जब ये सवाल का जवाब दे देते हैं तब उस राहब हैरान हो जाता है कि इन्होंने मेरे चारों सवालों के जवाब दे दिए। तब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उससे कहते हैं कि मैंने तेरे सवालों के जवाब दे दिया, अब मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब देना। तो तेरे चारों सवालों का बेदी जवाब इस दम दिया बाने के आई। कहा राब ने फरमाना शताबी सवालों क्या है ना दिल्ला जवाबी। कहे मौला ने तब बाबे जिना पर लिखा क्या है बता दे मुझको यकसर। तो तब रहा वो आज चुप रहा है तो उसका बादशाह तब बोल उठा है। तेरे चारों मुआम में इसने खोला भी तूने एक जवाब इसका न बोला। ये सुनते ही वो राह बोल उठायूं वो अपने बादशाह से तब कहायूं। नसारा का न दीन इसमें रहेगा खलल इस दीनों मजहब में पड़ेगा। कि सुल्तान ने कहा खक बोल बेहतर मगर ना तो करूंगा अब जुदा सर। फिरा बोला वो राह बादशाह को गुमराह ने दीन अहले तबाह को। जो है जिस कौल पर तलकी करूंगा इताअत तुम करोगे तो कहूंगा। कहा सुल्तान ने और आलम ने एक बार हमें तो दीन हक है दिल से दरकार। समय राह कहा मौला अली को वो खुर्शीद सिपर मंजली को। लिखा बरबाब जन्नत ला इलाहा बिल्लल्लाह मोहम्मद सिर अल्लाह। ये कलमा है खुदा और मुस्तफ़ा का पढ़े जो कोई जन्नत में रहेगा। अली ने तब पढ़ाए सबको कलमा खुदा और मुस्तफ़ा पर लाए ईमान। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने उस राहब से कहा कह राहब अब मैं तुझसे अपना एक सवाल करता हूँ, उस सवाल का सही सही जवाब देना। तब वो राहब कहता है कि पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तब आप पूछते हैं कि बता जन्नत के दरवाजे पर कौन सा कलमा लिखा हुआ है। जब आप ये पूछते हैं तो वो राहब चुप हो जाता है, बड़ी देर तक जवाब नहीं देता। तब उसका बादशाह गुस्से में खड़ा हो जाता है और उस राहब से कहता है कि तेरे चारों सवालों के जवाब इन्होंने अच्छी तरह से दे दिए, तो उनके एक सवाल का जवाब नहीं देता, बता जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है। तब वो राहब कहता है कि अगर मैंने ये बता दिया कि जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है तो हमारा जो दीन नसारा है ये नहीं कायम नहीं रहेगा और हमको अपना दीन नसारा छोड़ना पड़ेगा। तब वो बादशाह कहता है कि हमें तो अच्छा दीन चाहिए, अगर इस दीन नसारा से हमें कुछ नहीं मिल रहा तो बता दे जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है। तब वो राहब कहता है कि जन्नत के दरवाजे पर कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा जो कोई पढ़ेगा उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तब वो राहब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के पास जाता है, उसका बादशाह भी आता है और आकर मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ पर बैत करता है और कहता है कि हमें सबको कलमा पढ़ा दीजिए और हमें मुसलमान बना लीजिए। मौला अली मुश्किल कुशा तमाम लोगों को उस वक्त कलमा पढ़ाते हैं और मुसलमान कर देते हैं। मुसलमान हो जाने के बाद अब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा क्या करते हैं समाज फरमाएँ। तो अली ने तोड़ कर कुफरे नसारा किए दीने मोहम्मद आशिकारा। वहीं शेर खुदा मिंबर पर चढ़कर बड़े खुतबा बहस माम दो नाती अक्सर। वो राहब को खलीफा कर मुकर्रर लगे करने तसद्दुक शाह पे गौहर। हजारों गंज करते थे तसद्दुक अली मौलाना रखते थे कुछ ताल्लुक। इधर सब लाके देवे शाह को जर उधर हजरत देवे फुकरा को अक्सर। न एक जर्रा अंदेशा के घर न एक जर्रा अंदेशा शाह को घर का छुड़ाना दे के दर दोनों को हर का। बुढ़ी एक आके देखी आपका हाल कुछ एक जर्रा अलमास आपने फिलहाल। जिगर की तेक मोती ले शिताबी बंदी पल्लू में सके और छुपाई। वहीं शेर खुदा फरमान लिख कर मुकर्रर हासिले दीने पैम्बर। वहीं सी मुर्ग की गर्दन पकड़ कर चले आए मदीना शहर अंदर। मौला अली मुश्किल कुशा ने तमाम लोगों को मुसलमान कर दिया है और उस राहब को वहाँ का खलीफा आपने मुकर्रर कर दिया। खलीफा मुकर्रर करने के बाद में अब मौला अली मुश्किल कुशा ने उन सबसे रुखसत चाहिए, इजाज़त चाहिए। तो ऐसे में तमाम के तमाम लोग आपके ऊपर से ज़रो ज़वाहिर आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा उन ज़रो ज़वाहिर की तरफ नहीं देखते थे बल्कि ज़रो ज़वाहिर उठाकर गरीबों और मिस्किनों में आप बांटते चले जा रहे हैं। एक बुढ़िया औरत थी, उसने देखा कि मौला अली मुश्किल कुशा किसी किस्म के ज़रो ज़वाहिर को हाथ नहीं लगा रहे हैं
तो उसने अपने कुछ मोती थे उसके हाथ में, उन मोतियों को ले जाकर मौला अली मुश्किल कुशा की जेब में डाल दिया है। अब मौला अली मुश्किल कुशा वहाँ से आते हैं और फिर से उस मुर्ग की, परिंदे की गर्दन को पकड़ लेते हैं। वो परिंदा उड़कर वहाँ से मदीने मुनव्वरा में लाकर आपको छोड़ देता है। जब आप मदीने में आते हैं तो क्या होता है कि मगरिब का वक्त करीब आ चुका है, मगरिब होने वाली थी। तो ऐसे में मौला अली मुश्किल कुशा को अपने दोनों शहजादे याद आते हैं। तो आप क्या करते हैं, समात फरमाएं। तो हुआ था वक्त मगरिब सो शताबी, सो हैदर घर चले बास्तराबी, जो राह में याद आए शाह को हसनैन, हुए गमगीन दिल से हो के बेचैन, गिरा को खोल दे के शाह सरवर, ये शुक्र खुदा खुश हो के हैदर, ले जा बाजार में बेचे वो मोती, हजारों से हुई कीमत गोहर की, यहूदी के गए हैं दर पे जिस बार, डुबाता महर जा मगरिब में उस बार, वहीं जाकर सो मौला ने पुकारे, यहूदी कुछ हो बोला शाह से बारे, तुम्हारा वादा आखिर हो गया है, कभी से शम्स मगरिब में डूबा है, कहे मौला ने बाहर आब उम्मीद, दरख्शा है फलक पर जामे खुर्शीद, ये सुनते ही यहूदी बाहर आया, समय मौला अली बोले खुदाया, सबब हसनैन के खातिर तू यारा, दिखा दे इनको खुर्शीदे जहां, समय एड़ी कदम की जोर कर कर दबा एकदम पुश्ते जमी पर, निकलते ही गले में जूनी वाला, ये गोया हल्क से बाहर निकाला, उसी मौजिब लब जमी वो लुकमा खाई, निकल गई तिसो सूरज भार डाली, करामत देख कर वो शख्स जाहिर हुआ दीने मोहम्मद से वो माहिर, यहूदी हक की कुदरत पर हो हैरान कि कलमा पढ़ हुआ एकदम मुसलमान, कहा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह बाहम, मोहम्मद है रसूल अल्लाह अकराम, पढ़े फिर ला इलाहा सबने मिलकर, मोहम्मद है रसूल अल्लाह बेहतर, हुआ आलम में शोरा ठार ठारा, निकल खुर्शीद फिर डूबा दोबारा, ये नादिर बात सुन सारे अकाबिर, हुए चंदा और भी हजरत पास हाजिर, रसूल अल्लाह ने फरमाए सभी को, दिया साइल मईस बाईस अली को, कि उनसे होने वाने थे ये सब काम, अली तो है मेरे ये दिन का अदमाम, अजीजा जिक्र मौला का तम्मा, कयामत तक कहूँ तो हो ना शिम्मा। अब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जब मदीने में पहुंचे, अपने दोनों शहजादों का ख्याल आया है, मौला अली मुश्किल कुशा रंजीदा हो गए हैं। ऐसे में आपको इल्हाम गैबी हुआ कि अपने जेब में हाथ डालो। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने जेब में हाथ डाला तो जो बुढ़िया ने जो मोती आपके जेब में डाले थे वो आपके हाथ में लगे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा बहुत खुश हो गए। आपने वो मोती लिए, बाज़ार में जाकर मोती बेच दिए हैं। इधर मगरिब की तरफ सूरज डूब रहा था। ऐसे में मौला अली मुश्किल कुशा ने बहुत सारे दिनार आपको मिले। हज़ारों दिनार लेने के बाद में मौला अली मुश्किल कुशा उसमें से 400 दिनार आप अलग से रख लेते हैं और बाकी तमाम के तमाम दिनार गरीबों और मिस्किनों में बांट देते हैं। जब 400 दिनार लेकर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उस यहूदी के पास आते हैं तो यहूदी घर के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। उसने कहा, है अली, तुम्हारा वादा तो वफा हो चुका, देखो मगरिब में सूरज डूब चुका है, अब सूरज डूब गया है तो ये दोनों शहजादे मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तब मौला अली मुश्किल कुशा उससे कहते हैं कि नहीं, अभी सूरज नहीं डूबा है, तू मेरे साथ बाहर तो आ, मैदान में चल, देख मैं तुझे सूरज दिखाता हूँ। अब यहूदी को लेकर आप मैदान में आते हैं और आने के बाद में मौला अली मुश्किल कुशा अपने दिल ही दिल में बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, इमाम हसन और इमाम हुसैन के सदक़े में परवरदिगार आलम इस सूरज को वापस फेर दे और इनको फिर से सूरज दिखा दे। आप अपनी एड़ी को ज़मीन पर ज़ोर से दबाते हैं। जैसे ही आपने ज़मीन पर ज़ोर से एड़ी को दबाया है, सूरज जो मगरिब में डूब गया था फिर से वापस मगरिब से निकल कर बाहर आता है, फिर से दिन का उजाला फैल जाता है। ऐसे आलम में लोगों में बड़ा ताज्जुब होता है। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर कहते हैं कि दिन तो डूब चुका था लेकिन फिर से वापस सूरज निकल आया है। तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से कहते हैं कि ये मौला अली के मौजिज़े हैं। मैंने इसीलिए उस साहिल को मौला अली के हवाले किया था क्योंकि उनके ज़रिए से बहुत जगह पर दीन इस्लाम फैलने वाला था। तो ये मौला अली के मौजिज़े इस तरह से बयान किए गए हैं। अब यहाँ से कुछ देर के लिए तशरीफ़ रखिए, किस तरह से आपकी शहादत हुई है ये समाअत फरमाइए।
तो वकी अब छोड़ दे यूं तो लहवाल, खिलाफत का बयां कर कील और काल के चंदी साल बाद शाह मरना, खिलाफत का रहे महकम बुरहान, दिलाया इख्तिलाफ अंदर सहाबा, बिना होने लगा फितने का धाबा। वे मौला अली सुन सुन के बेजार, रहे कूफे में जाकर शाह कर्रार, बतरफ नहरुआम ने बहरे गजा के, ख्वारिज पर चले दिलबर खुदा के, भी उसमें 10 जवाना मिलकर यमन के, सिपाही बेबदल जूसूर रन के, सबों का नाम मौला ने लिखे हैं, सबों ने अपना नजराना दिए हैं। उन्होंने इब्ने मुलजिम था मुकर्रर, कबूल नजर उन सारों की हैदर, कि उसका नाम था भी अब्दुर्रहमान, वाबत फैल से आखिर को शैतान, तो उसने तैग गुजराना नजर सो, कबूल नहीं है मौला ने उसी को। वही मुलजिम कहा ये तैग बेहतर, नजर है आपकी ऐशा है हैदर, कहे मौला ने रख इसको खबरदार, चलाना जहर पिलाना जहर भी तू इसको खूंखार। समय रोकर वो मुलजिम बोल उठा है, गुमाने कत्ली साजिश से क्या है, कहे मौला ने अस तकदीर यूं है, भला तकदीर को तदबीर क्यों है। मौला अली मुश्किल कुशा ने जब अपनी तख्त पर आप बैठे हैं और खिलाफत का कारोबार संभाल लिया है, बहुत दिनों तक बहुत सालों तक ये कारोबार चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद में अब खिलाफत के इस कारोबार के अंदर फितना अंगेजियाँ होने लगी हैं और मदीना मुनव्वरा में लोग तरह तरह से मौला अली मुश्किल कुशा को सताने लगे हैं। तो ऐसे में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उन लोगों से बेजार हो गए और बेजार होने के बाद में आपने मदीना छोड़ दिया और आप कूफे में जाकर रहने लगे हैं। रास्ते से गुजर रहे थे तो एक जगह पर 10 नौजवान आकर आपसे मिलते हैं। उस 10 नौजवानों में एक मलजम नामी एक शख्स भी था। वो नौजवान आकर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से कहते हैं कि हमें भी आप अपने लश्कर में शामिल कर दीजिए। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उन 10 नौजवानों को अपने लश्कर में शामिल करते हैं तो सब लोग अपना अपना नजराना पेश करते हैं। वो इब्ने मुलजिम जो था वो अपनी तलवार नजराने के तौर पर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के सामने पेश करता है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उसकी नजरानी को कबूल नहीं करते, कहते हैं कि तलवार अपने पास ही रख, ये तलवार एक दिन तेरे काम आने वाली है, इस तलवार के ज़रिए तुम मेरा कत्ल करने वाला है। तब ये जब सुनता है कि इस तरह से मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा है तो कहता है कि अली भला मैं तुम्हें क्यों कत्ल करूँगा। तो मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं कि ये तो मौला परवरदिगार आलम ने तकदीर में लिखा है, भला तकदीर से किसी को क्या तदबीर हो सकती है। गरज मौला अली मुश्किल कुशा ने उस मलजिम का ये नजराना पे नहीं लिया है। फिर वहाँ से आप जहाँ पे ख्वारिज यानी जिन लोगों ने जो आपके खिलाफ बगावत की थी उस बगावत की जगह पर पहुँचते हैं कि 10 नौजवान भी इसमें शामिल थे, तमामों ने मिलकर जंग करी है और वहाँ से तमाम बगावत करने वालों को आपने भगा दिया है। जब आपको फतेह मिलती है तो आप फतेहनामे को इस तरह से कहते हैं कि कोई जाकर कूफे में जाकर ये फतेहनामा कौन पढ़ेगा। तब वो इब्ने मुलजिम तो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जाऊँगा और फतेहनामा जाकर कूफा में मैं पढ़ूँगा। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा उससे कहते हैं कि ठीक है, तेरा ही जाना कूफे में बेहतर है। अब देखिए कि क्या होता है। कहे कोई जल्द तर कूफे में जाना, हमारी फतह का डंका बजाना। ये सुनते ही कहा मलजम ने जाकर, पढ़ूंगा फतहनामे को सरासर। कहे हजरत तेरा जाना है नादिर, तेरा है मुद्दुआ उलझा पे हाजिर। वो सुनते ही चला कूफे में एकदम, लगा फिरने को गिरदा गिर्द आलम। सो एक कूचे में होता था तमाशा, महल पर एक अजब बजता था बाजा। कि उसमें एक शकीला माह पैकर, शफीफाना मुद्दा कत्तामा अरसर। वो मुलजिम नासिला आशिक हुआ है और उसके पास जाकर यूं कहा है, अगर खाविंद करती है तो मैं हूँ, तो तेरे वास्ते मैं अपना जी दूँ। ये सुनते ही कही मैं उसको चाहूँ, जो मारे शाह को मैं उस पर फिदा हूँ। सुना मुलजिम सुशह का कौल कर याद, कहा किस्मत ये क्या करती है ईजाद। तो कहा उसको कि मेरा जोर क्या है, कि सुभान अल्लाह वो शेरे खुदा है। तब वो कद्दामा है गेसू बुरीदा, कि उसके तय सागर चसीदा। एक तो इश्क शहवत से था अंधा, किया तब जामे मैंने उसको गंदा। फिर उसका वाने आंखों से पिलाई, फिरा चश्मों में गफलत की सिलाई। पकड़ कर हाथ ला घर में बिठाई, शराबे अरगवानी फिर पिलाई। उसी साथ कबूला है कसम खा, चला कैमा से रुखसत हो के तन्हा। जब ये कूफे से बाहर को चला है, तो आधी राह में लश्कर मिला है।
अब देखिए कि मौला अली मुश्किल कुशा ने उस मुलजिम से कहा है कि तू जा और फतेहनामे को कूफे में जाकर पढ़ना शुरू कर दे। अब वो कूफे में पहुंचता है। रास्ते में क्या होता है कि कूफे के दरवाजे पर एक चुलबुली औरत थी, बहुत खूबसूरत औरत तमाशा कर रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। वो मुलजिम वहाँ पर खड़े होकर मुलजिम उसके तमाशे को देखने लगता है। नाचते हुए जब औरत को देखता है तो उसके ऊपर वो आशिक हो जाता है और उसके पास जाकर उससे कहता है कि अगर तू मुझे अपना खाविंद करना चाहे, मुझसे शादी करना चाहे तो मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब वो औरत उससे कहती है कि मैं उस वक्त शादी करूँगी कि अगर तू काश मौला अली मुश्किल कुशा का सर काट कर ला कर मुझे देगा तो मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब वो दिल में सोचता है कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने इसीलिए मेरी तलवार मेरे पास से नहीं ली थी और आपने कहा था कि ये तलवार एक दिन तेरे काम आने वाली है। वो अपने दिल में डर जाता है। ऐसे में वो औरत उसका हाथ पकड़कर अपने साथ में सटा लेती है और उसको अपने घर में लाती है। घर में लाने के बाद में उसको शराब पिलाती है। शराब पिलाने के बाद में फिर से उससे अहद लेती है और कहती है कि तू जाकर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा का सर काट कर ले आ। अब वो कबूल कर लेता है कि मैं हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को यकीनन मारूंगा। इतना कहकर जब वो वापस निकलता है तो वो लश्कर मौला अली मुश्किल कुशा का कूफे में आने लगता है। ये मुलजिम भी आपके साथ में हो जाता है। जब आप कूफा में पहुंचते हैं, मस्जिद में आते हैं, वाज़ व नसीहत करते हैं और अपने शहज़ादे हज़रत इमाम हसन को बुलाते हैं और आप उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं समाअत फरमाएं। तो चले मस्जिद में वो शाहे ज़माना, पढ़े वाज़ो नसीहत का तराना। हसन शहज़ाद को तारीख पूछे, मुबारक माह की तारीख सोचे। कहे हज़रत हसन रमज़ान बिस्ताम, यह तारीख है शाहे मुअज़्ज़म। है बाकी रोज अशरा शहर रमजान, कहे आंसू बहा कर शाह मर्दान। क्या है इस माह में यारान जानी, शहादत पा करूँ मैं जाफशानी। हुसैना की शहादत के सबब कर, है मेरी भी शहादत कल मुकर्रर। वहाँ से उठ के अपने घर को आए, नसीहत करके सारों को सुनाए। ये कहकर शाह मर्दा खान माले, ये सबको हसन शाह के हवाले। बहुत अतफाल औलाद और अहफाद, जो कुछ बात इनमें था इरशाद व ईजाद। ये तफवीज सब हजरत हसन पर, वे फारिश है मर्दा पे कहकर। सबे बस्तम यकुम रमजान अकराम, हजर मस्जिद में पहुंचे शाह आलम। अब देखिए कि आप घर पर पहुंचते हैं। मस्जिद में पहुंचने के बाद में आप वाज़ व नसीहत करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आज ये कौन सा महीना चल रहा है। तो लोग बताते हैं रमज़ान का महीना है। रमज़ान की तारीख पूछते हैं तो हज़रत इमाम हसन कहते हैं कि रमज़ान की आज 20 तारीख है। जब 20 तारीख आप सुनते हैं तो हज़रत हसन से कहते हैं कि मेरे प्यारे बेटे, कल का दिन जो निकलने वाला है उसमें मेरी शहादत होने वाली है। जब आप इस तरह से कहते हैं कि तमाम लोग ये बात सुनकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं, लोग रोने लगते हैं। ऐसे में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा तमाम लोगों को हिदायत करते हैं और हिदायत करने के बाद आप अपने घर पर तशरीफ़ ले आते हैं। जब घर पर आते हैं, पूरी रात गुजर जाती है। दूसरा दिन जब निकलता है यानी 21 रमज़ान के रोज़ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फजर के वक्त मस्जिद में आते हैं। तो वो इब्ने मुलजिम क्या करता है, समाअत फरमाए। तो सबे बिस्तम जिगर रमजान अकराम, फजर मस्जिद में पहुंचे शाह आलम। सो मरदूद बादो शख्स दीगर, वक़्त दामा ने भेजी मैं पिलाकर। ये तीनों सुबह दम मस्जिद में आए, वो शेर हक के तय सजदे में पाए। जिगर दोनों वो दहशत खाना आए, वो अपनी जान को छुप कर हैं छुपाए। मगर वो इब्ने मुलज़म जन के बाइस, हुआ ईमान खोकर मिस्ल हारिस। गंवाया दीनो ईमाला नती दूं, वालायक जहन्नम के वो मलूं। सो मरदूद जा नजदीक शाके, चला जाता है कि बुर्रा सर पे माँ के। वहीं सजदे में सरदा शाहिदी का, वो प्यारे मुस्तफा हकुल मुबी का। वे आगे जख्म तासर में उसी जा, कज़ा का वार पहुंचा है बेतहाशा। वही मौला कहे अल्लाहु अकबर, गिरे बेहोश हो बुस्ते ज़मीन पर। तुम्हें भागा है वो मरदूद खन्नास, खुदा का चोर और दुनिया का खर्रास। सब तो कूफे में हुआ अफसोस है हाथ, शहादत पाए मौला बेहतरीन ज़ात। दोनों शहजादगां भी दौड़ आए, देखे वालिद के तैसो सुध गंवाए। वही मौला को लाए घर में शहजाद, हुआ आलम में गम का तरह ईजाद। भी उस कातिल के तय लाए पकड़ कर, और उन दोनों को मारे मार पत्थर। तमाम अहले बैते ताहिरी ने, ये वो इस्मत निशाना ने यकीने। फरिश्ते साथ आसमानों के मिलकर,
लगे रोने को मौला के कत्ल पर। जनाजा करके सब तैयार यारा, ये दाखिल वो नाशे कुल खरामा। जनाजा आप उसे उठकर चला है, होया तख्ते सुलेमा बर हवा है। बराबर कद मौजू शाह हसनैन, चला उठ जनाजा उठ चला सो शाह कौन है। चले हैं देखते सबने जनाजा, नजब अशरफ में आया तख्त खासा। ते मदमू जिन जगह पर आदमो नो, दोनों के दरमिया थी जाए मफ्तूं। ये मदफून शाह को शाहिदीने, दोनों शहजादगां बहरुल यकीने। गई किए हैं सबने बैत शाह हसन से, जहर्रुम पंजतन के पाक तन से। फिर ये मज़कूर आगे जिक्र होगा, जिगर मजलिस का मंजम फिक्र होगा। वकी अब मजलिस चारुम ख़त्म कर, दरूदा पढ़ मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। फजर के वक्त में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं और सुन्नत नमाज आप अदा करने के लिए खड़े हुए हैं कि ऐसे में वो मुलजिम जो था अपने साथ में दो साथियों के साथ में शराब पिए हुए में मस्जिद में दाखिल होता है। इसके हाथ में एक बड़ा खंजर था, आगे बढ़ा है और उसने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के सर के ऊपर वार किया। आपका सर सजदे में झुका हुआ था। वो ज़ख्म आकर, पहले से ज़ख्म लगे हुए थे आपके उस सर मुबारक पर, वो जब आके वो खंजर लगता है तो आप एक नारा लगाते हैं और ज़मीन पर आप गिर पड़ते हैं और आपकी शहादत हो जाती है। लोग दौड़ कर आते हैं, उन दोनों मुलजिम को और उसको दोनों कासिदों को पकड़ लिया जाता है। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन आते हैं, अपने वालिद जान की हम लाश को उठाकर अपने घर पर ले आते हैं। उन दोनों मुलजिम को और उसके साथियों को लोग पत्थर मार मार कर उधर ही कूफे के अंदर ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से जब आपकी तहज़ीर व तकफ़ीन का सामान किया जाता है, आपकी लाश मुबारक को जब जनाजे में रखते हैं तो जनाजा अपने आप ही उतना उठता है जितना हम अपने कंधे पर किसी जनाजे को लेकर चलते हैं। इतनी ऊंचाई पर उठने के बाद जनाजा आप हवा के जोश पर आगे आगे चलने लगता है, लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो कूफा से निकलकर ये जनाजा नजब अशरफ शहर एक था, वहाँ पर आता है जहाँ पर हज़रत आदम और हज़रत नूह की मज़ारें थी, उनके दरमियान में जगह खाली थी। उस जगह पर आकर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन जनाजे को रुकता हुआ देखते हैं, जनाजा वहाँ रुक जाता है। वहीं पर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने वालिद को दफन करते हैं। इस तरह से आज की हमारी ये चौथी मजलिस इख्तिताम को पहुँच रही है। आइए सलात व सलाम के लिए खड़े होते हैं। तो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, उड़ेगा दीदी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आप हो अल्लाह की रहमत, सब पे हो नज़रे शफ़क़त, हश्र में हो ये इनायत, बख्शी जाए सारी उम्मत। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क़ के वारिस खुदा लो सलाम आका
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। इला अशरफिन नबील करीम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल फातिहा। अर्रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कुल हुवल्लाहु अहद। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इलाही व फज़ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।